ओके गाइस, तो अभी तक हमने स्टैक देखा, स्टैक कंप्लीट किया, कोई डाउट नहीं आप लोगों को, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर तो हमने कंप्लीट किया, उसके साथ साथ एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ओके, ये सब कुछ हो चुका है। नाउ गाइस, हम नया डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे फर्स्ट, एंड देन देखेंगे ओके क्यू को, राइट। अभी यहाँ पे लिस्ट के बाद हम जाएंगे गाइस, यहाँ पे हम सेट डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, सो नाउ हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। Now set interface. So we're going to study now set interface. So set को थोड़ा सा स्टडी करेंगे गाइज। सेट के बारे में हमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेट का भी एक पर्टिकुलरली क्या है, तो बहुत सारी चीजें आपको सेट में भी मिलेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे आपको ये सामने रखूंगा। मैंने आपको ये शेयर किया है ना प्रेजेंटेशन। कलेक्शन के बारे में देखा, एग्जांपल ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क देखे। ओके, देखोगे ये डायग्राम हमने देखा था, तो यहाँ से भी हम समझ सकते कि ओके क्या होने वाला है, यहाँ पर सेट में क्या होगा। प्रेजेंटेशन मोड में डाल देते इसको। तो गाइस देखना, ये जो क्यू है, क्यू में प्रायोरिटी क्यू एंड एरेडी क्यू, ये हम पढ़ेंगे। ओके, इसको मतलब उतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे इसका करना नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी क्यू रिलेटेड फंक्शनलिटीज है, ओके, दैट फंक्शनलिटीज कम्स अंडर एरे लिस्ट ऑल्सो। एरे लिस्ट भी आपको क्यू टाइप ही चीजें देता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में डेटा प्रोसेस करने में मिलेगा आपको। ओके, और यहाँ पे भी वही मिलेगा। ओके, लिंक लिस्ट भी वही तरीका मिलता है। तो क्यू को भी थोड़ा सा कुछ अलग तरीका है इसका, ये भी देखेंगे। और उससे भी पहले हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज यूर सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो सेट इज इंटरफेस। सबसे पहले जैसे लिस्ट इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस है, सेट इज आल्सो इंटरफेस व्हिच इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ चाइल्ड, ओके, इंटरफेस ऑफ योर कलेक्शन इंटरफेस। एंड कलेक्शन इंटरफेस किसका चाइल्ड है? इटरेबल का। Whatever the data, whatever the methods, rules of iterable comes to your collection, and collection के through that all rules and is the method of your collection interface, okay, directly comes to into सेट इंटरफेस। मतलब हमें सेट में भी वही चीजें मिलेगी। क्लियर गाइज? जैसे यहाँ पे ऐड, रिमूव, रिमूव ऑल, कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑल, राइट, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलती थी। एम्प्टी, ओके, इज एम्प्टी, क्लियर, ये सब मेथड जो आपको लिस्ट में मिलते थे कलेक्शन के जरिए, इटरेटर, वो सब के सब मेथड्स आपको सेट में भी मिलेंगे। एंड जो लिस्ट कलेक्शन का जो रूल है, डायनामिक डेटा, ओके, डायनामिक नेचर, वो भी रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर हो आप यहाँ पर? अभी आप लोगों को ये भी पता है कि कुछ यार लिस्ट जो है, लिस्ट के कुछ रूल थे। क्या रूल थे लिस्ट के, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर द रूल्स ऑफ लिस्ट? ओके, पहला रूल एक ही था, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करना। दूसरा रूल हो गया, तीसरा रूल क्या था? इंडेक्स नंबर मेंटेन करना था, राइट, राइट। और चौथा रूल ये था कि नल डेटा अलाउ करेगा। अब सेट की बारी अगर देखेंगे तो गाइस सेट जो है कंप्लीटली अपोजिट है किसके? लिस्ट के। तो सबसे पहले सेट और लिस्ट दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के दुश्मन टाइप है, जानी दुश्मन टाइप है। मतलब जो लिस्ट करेगा वो सेट कभी भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा सपोर्ट। क्लियर गाइस? सो लिस्ट क्या करता है, फिर से एक बार, ओके, तो जो इंडेक्स मेंटेन करने का काम कौन करता है? लिस्ट करता है। वो सेट करेगा क्या फिर? अपोजिट मतलब नहीं करेगा। जो बात करने हैं इसके बेसिक तीन रूल जो होते हैं, क्या क्या? ओके, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का, इंडेक्स नंबर मेंटेन करने का, एंड डुप्लीकेट डेटा अलाउ करने का। तो ये तीनों रूल जो है सेट में क्या है? कंप्लीटली अपोजिट है। नो इंसर्शन ऑर्डर विल बी देयर, नो इंडेक्स नंबर विल बी देयर, एंड नो डुप्लीकेट डेटा अलाउड। क्लियर गाइज? यहाँ पे सेट क्या है, कब यूज करना है?
देखो इन चीजों के ऊपर ही आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू यूज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर और इफ यू ओके और यू आर गोइंग टू यूज सेट डेटा स्ट्रक्चर। गेटिंग गाइस क्लियर? मैं कब जाऊंगा सेट और सेट के क्लासेस को, मतलब सेट के क्लासेस कौन से हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट। यहां पे क्या थे लिस्ट में, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, वेक्टर के नीचे स्टैक। तो ये चीज से तीन देखी थी, अभी यहाँ पे भी हम तीन क्लासेस देखेंगे, हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट। ओके तो ये कंप्लीटली अलग है। ओके तो सेट को तभी भी आप देखेंगे, इसको यूज करना है या फिर थिंक करोगे इसके बारे में, तो सबसे पहले याद रखना है मुझे इंसर्शन ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मेरा डेटा रैंडम मिलेगा तो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो पहले मैंने ए एलिमेंट ऐड किया है तो मुझे पहले ए ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको एक्स भी मिल सकता है, वाई भी मिल सकता है, पी भी मिल सकता है, एम भी मिल सकता है, आप ये नहीं बता सकते। सो यहाँ पे आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, राइट गाइज? पहली चीज हो गई सेट में। दूसरी चीज क्या, इंडेक्स नंबर पे काम करेगा क्या, तो नहीं, इंडेक्स नंबर पे काम करने का काम किसका है, लिस्ट का है, लिस्ट में आता है वो, हम सेट में वो चीज नहीं मिलेंगी, हमें नहीं देखेंगे सेट में। क्लियर गाइज? एंड थर्ड चीज इज व्हाट, लिस्ट में एक ही एलिमेंट बार बार ऐड करेंगे, मतलब डुप्लीकेट डेटा करेंगे तो भी वो कुछ नहीं बोलता है, बेचारा बेचारा बोलता है ठीक है मैं ऐड कर दूंगा, नो इशू। बट सेट वैसे बोलेगा क्या, सेट क्या करेगा फिर, सेट बोलेगा अरे ये तो पहले था, तो ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा गाइस। क्लियर? अभी डुप्लीकेट है तो ऐड ही नहीं करेगा फर्स्ट थिंग, राइट? ऑलरेडी है तो है, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग गाइस? तो क्या होता है यहाँ पे देखोगे, सेट में एक चीज याद रखना है, डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है गाइस, ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप डेटा ऐड करने की बात आती है, इफ यू आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग इनटू एनी क्लास ऑफ योर सेट डेटा स्ट्रक्चर, देन इट विल चेक दैट डेटा विथ करंट डेटा। अभी स्टैक में 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट के साथ वो कंपेयर करेगा, कहीं पे ये प्रेजेंट है क्या, है तो ऐड करना नहीं है, अगर नहीं है तो ऐड करना है। सो यहाँ पे कंपैरिजन वाला ये जो चीज है, ये चीज सेट में आ जाएगा गाइस इंटरनली। गेटिंग? राइट तो ये चीजें आपको सेट के बारे में याद रखनी है। बाकी की चीजें सब जैसे लिस्ट में की थी वैसे ही यहाँ पे भी करनी है। लिस्ट में भी ऐड था, यहाँ पे भी ऐड है, वहां पे रिमूव था, यहाँ पे भी रिमूव है, वहां पे कंटेंट्स था, यहाँ पे भी कंटेंट्स है। ओके सब चीजें यहाँ पे, बट जो इंडेक्स नंबर वगैरह आपको वहां पे मिलता था लिस्ट में, वो लिस्ट के पर्टिकुलर वे थे, यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उससे भी इजी हो गया सेट अभी। गेटिंग गाइस? राइट चलो वैसे तो थेरोटिकल पार्ट में इतना ही सब मैं आपको बताना चाहता था। सेट डेटा स्ट्रक्चर ओके एक अलग सा डेटा स्ट्रक्चर है, एक इंटरफेस बोल के हमें मिलता है यहाँ पे, जो कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है। व्हाट एवर द रूल्स एंड व्हाट एवर द मेथड्स ऑफ योर कलेक्शन इंटरफेस, डायरेक्टली यू कैन गेट इट इनटू द सेट। सेट के थ्रू लिस्ट में हैश सेट में मिलेंगे, हैश सेट के सेट के थ्रू लिंक हैश सेट में भी मिलेंगे। सेट का एक सब इंटरफेस है सॉर्टेड सेट, ओके और सॉर्टेड सेट का एक चाइल्ड क्लास है दैट इज ट्री सेट, जो इंप्लीमेंट करके देखेंगे आज हमें। ओके और सभी रूल्स ट्री सेट में भी मिलेंगे। गेटिंग गाइस? ओके ओके और नॉट? राइट चलो ठीक है। नाउ हम पहले ये दो क्लासेस स्टडी कर लेते, काफी इजी है गाइस। ओके ओके फटाक से हो जाएंगे, हैश सेट के बारे में और लिंक हैश सेट के बारे में। जैसे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट है यहाँ पे, ओके एरे लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, हैश सेट और लिंक हैश सेट। ओके गाइस क्लियर? सेम तरीके से जब यहाँ पे आपको पता है, मैंने बोला कि एरे लिस्ट कब यूज करना है और लिंक लिस्ट यूज कब करना है। एरे लिस्ट कब यूज करेंगे, जब आपको रीड टाइप ऑपरेशन ज्यादा करने हैं तब एरे लिस्ट, और जब ऐड करना है रिमूव करना है इन बिटवीन तो लिंक लिस्ट बेटर रहेगा गाइस, राइट? उस केस में यहाँ पे भी वही है, रीड करना है ज्यादा ऑपरेशन तो हैश सेट को जाओ। अगर सेट है, सेट में आप रिमूव कर रहे हो, ऐड कर रहे हो इन बिटवीन कहीं पे भी, तो किसको जाना है आपको, लिंक हैश सेट को जाना है। गेटिंग गाइस? दोनों में से कब कौन सा यूज करेंगे? ओके तो दोनों क्लासेस का यूजेस तो आपको क्लियर है, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग कब यूज करेंगे हैश सेट फिर? यस सर क्या कब यूज करेंगे मैंने पूछा।
ऐड हो या फिर इन बिटवीन रिमूव हो, राइट? इन बिटवीन ऐड, इन बिटवीन रिमूव मतलब ओके, दो तीन है ऑलरेडी, उसके बीच में कुछ ऐड करना है या फिर उसके बीच में का निकाल देना है, तो लिंक लिस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट गाइस? क्लियर? देखो ये जब तक नहीं समझेगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। समझा कि नहीं समझा पहले बताओ फास्ट। समझा सबको, राइट? चलो ठीक है, गुड, राइट। उसके बाद देखेंगे सॉर्टेड सेट क्या करता है और ट्री सेट क्या करता है, राइट? पहले इन दोनों के साथ निपटते हैं। तो गाइस देखो थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है इसमें। ओके, हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे मूव होते हैं इक्लिप्स में एंड ट्राई टू ओके मेक सम कोड हियर। ओके, तो ये जो चीज है नोट्स में ज्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ओके, आपको रूल समझ में आए ना सेट के? ओके, नो इंसर्शन, ऑर्डर, हाँ, नो इंडेक्स, नंबर एंड क्या होगा? क्या होगा गाइस? और सॉरी, अलाउड। ओके, नो डुप्लीकेट डेटा अलाउड। अभी बात आती है नल की, तो ये नल स्टोर करेगा कि नहीं करेगा? क्या होगा अगर ये पूछा जाए? तो गाइस स्टोर करेगा, बट एक से ज्यादा नल हो सकता है क्या? डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा, तो नल भी दो दो बार अगर करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो एक ही बार अलाउड करेगा। ओके गाइस, क्लियर? ओके ठीक है, राइट। तो ये कुछ रूल्स हो गए यहाँ पे गणित। एंड गाइस अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया पैकेज क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे लिस्ट 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 टैग हुआ था, यहाँ पे हम बनाएंगे सेट डॉट डेमो कुछ इस तरीके से। ओके, कॉम डॉट सेट डॉट डेमो, ये हमारा यहाँ पे पैकेज बन चुका है एंड जस्ट नीड टू क्रिएट ए क्लास हियर। सो सबसे पहले हैश सेट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। हैश सेट प्रोग्राम, ओके, ये क्लास क्रिएट करते हैं हम, यहाँ पर क्लास बन के रेडी है गाइज। सो एज यूजुअल नीड मेन मेथड, सो मेन मेथड लेते हैं यहाँ पे। एंड गाइज आपको पता है यहाँ पे एक मेथड लेना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड ये गेट। ओके, पहले डेटा करता हूं मैं यहाँ पे एंड देयर इज वन मोर मेथड हम यहाँ पे करेंगे, शो डेटा। ओके, सेम तरीके से मेथड कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड इसको क्या करता हूँ, गेट को शो डेटा करता हूँ। गाइस पहले हम सिंपल सा देखेंगे गेट और शो करके एंड देन बाकी की चीजें देखेंगे। तो यहाँ से दोनों मेथड को कॉल करता हूँ, पहले इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हैश सेट प्रोग्राम। ओके, एचएसपी इक्वल टू न्यू हैश सेट प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट बन गया एंड एचएसपी डॉट करके यहाँ पे गाइस करेंगे पहले गेट डेटा वाला मेथड कॉल एंड देन वी हैव टू कॉल द ओके शो डेटा मेथड। तो शो डेटा भी यहाँ से कॉल करेंगे। तो ये चीज हो चुकी है गाइस, इसको कॉल करने का काम तो हो चुका है। नाउ जस्ट नीड टू क्रिएट हैश सेट। तो हैश सेट क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, जैसे आप लोगों को पता है यू कैन यूज सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, जो भी टाइप का आपको बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर बनाना चाहूंगा तो पहले सेट इंटरफेस जो होता है वो आता है यूटिल पैकेज से। ऑब्वियसली सभी पैकेज यहाँ पे यूटिल से ही मिल रहे हैं हमें। ओके, जब भी यूटिल के कुछ अलावा मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो तब तक के लिए सब चीजें यूटिल से मिलेंगे। ओके, सेट यहाँ पे नाम देते इसको, और जो भी आपको यहाँ पे नल रखना है नल रखो, फिर या फिर आपको इसको मेमोरी एलोकेट करनी है न्यू। अभी सेट इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो क्या करना है, तो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस कौन से, एक तो हैश सेट यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, हैश मैप की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हैश सेट करना है हमें। ओके, तो देखो हैश सेट मिल रहा है, एक हैश सेट यूज करना पड़ेगा। एक ऐसा बना सकते हैं आप, अदरवाइज ये नहीं बनाना है आपको, तो सेट इंटरफेस ओके इस तरीके से यूज नहीं करना है, तो आप इसको भी हैश सेट यूज कर सकते हो गाइस इस तरीके से। नो नीड ऑफ एनी इंटरफेस। गेटिंग गाइस क्लियर? यस और नो? ओके, तो हम नीचे वाला यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे इसको इनिशियली नल देता हूँ, सेमीकोलन करके इसको नीचे ले लेते गाइस। ओके, तो यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो सेट इक्वल टू यहाँ पे ये डाल देंगे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट ऐसा। ओके गाइस, क्लियर आप लोग यहाँ तक हाउ टू क्रिएट अ सेट ऑब्जेक्ट? ओके, तो ये बन गया आपकी सेट का ऑब्जेक्ट। अभी सेट तो बना है, सेट में डेटा ऐड करना है, तो गाइस यू गाइस नो इट वेरी वेल कि क्या करना है। सो वी हैव टू ऐड द डेटा इनटू सेट। ओके, सो सिंपल, आप स्टैक के साथ ही पुश कर सकते हो, बट बाकी के ठिकान जगह पे आप ऐड ही करोगे। ऐड क्या करना है, इंटीजर डेटा आपने बोला है, तो ये इंटीजर डेटा ही डिमांड करेगा, जैसे 101
आपको जो भी डेटा डालना है इंटीजर डेटा, यू कैन ऐड इट इनटू योर सेट ऑब्जेक्ट। देखो ये कुछ 6-7 एलिमेंट में ऐड करता हूँ इस तरीके से। चलो ठीक है, 8 कर दिया मैंने, इसको 2 कर देता हूँ। ओके, इसको 3, 5 और ये कितना होगा 7, 2, 4, 6, 8। ओके, तो कितने एलिमेंट ऐड हो गए सेट में हमारे? हाउ मच एलिमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी एलिमेंट? 4 नंबर डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए फिर? चाहिए ओके 5 चाहिए। ओके, तो सब चीजें देखेंगे एक एक धीरे धीरे। ओके, तो सबसे पहले गाइस इसको स्ट्रिंग में डेटा को मैं क्या करना चाहूंगा, प्रिंट करके दिखाता हूँ। सेट डेटा बोलकर प्रिंट करते हैं यहाँ पे, प्लस ये सेट नाम से ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्मॉल सेट, या फिर आपको इसको डेटा बनाना है तो आप बना सकते हो, नो इशू। सो डेटा कर देते, चलो ठीक है, आप कंफ्यूज ना होते। तो अभी सब सेट की जगह पे सेट डेटा करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, अभी यहाँ पे भी सेट डेटा को प्रिंट करके दिखाता हूँ फर्स्ट। एंड देन गाइस इसके साथ साथ इसका साइज लेना है, तो साइज लेने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? अभी तक क्या किया है? सेट डेटा साइज कैसे गेट करें? और ओके, तो सेट डेटा साइज, साइज नाम का मेथड जो कलेक्शन से मिलता है, साइज लिया। ओके, फाइन साइज तो मिल जाएगा, सेट डेटा भी बन चुका है, सेट को प्रिंट भी किया है। नाउ गाइस जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट एंड ऑब्जर्व इट कि क्या डेटा मिलता है मुझे। राइट, जो ऐड किया हुआ है वही मिलता है या कुछ और मिल रहा है। देखो जावा एप्लीकेशन बोलकर रन करते हैं इसको एंड चेक इट गाइस हियर, जैसे डेटा मिला है वैसे ही है क्या? मिला गाइस डेटा आपको, राइट? ओके, अभी हुआ क्या है, जैसे डेटा मैंने ऐड किया वैसे ही मुझे मिल चुका है, राइट गाइस? बट याद रखना है ये बिल्कुल बंदा इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। हो सकता है कि इधर उधर हो सकता है, आपका डेटा रैंडमली कहीं से भी दे सकता है। ओके, ठीक है, अभी फिलहाल तो हमें जैसे दिया वैसे ही वो दे रहा है। ओके, नो इशू, बट याद रखना ये इंसर्शन ऑर्डर बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। ओके गाइज, ओके चलो ठीक है, अभी ये तो हो गया, 8 साइज आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले 2 जो है डुप्लीकेट कर देता हूँ। हो गए डुप्लीकेट। कौन से एलिमेंट डुप्लीकेट हो चुके हैं? अभी देखोगे यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, फिर कितनी बार ऐड कॉल किया मैंने? 10 टाइम्स। तो एलिमेंट कितने होने चाहिए? होने चाहिए 10, बट होंगे कितने? क्यों? डुप्लीकेट क्या करेगा ये? अलाउड नहीं करेगा। कुछ एक्सेप्शन दे रहा है क्या? नहीं, तो क्या करेगा? इग्नोर इट, राइट गाइस? हाँ है ना? ओके, तो ये हो गया डुप्लीकेट के साथ। अब बात आती है नल डेटा की। सो मैं एक नल अलाउ करता हूँ यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, एक नल अलाउ किया एंड 107 3 बार अलाउड हुआ। तो यहाँ पे 12 बार मैंने 12 टाइम्स मैंने ऐड किया, बट नल कितनी बार आ गया? ओनली 1 टाइम। ओके गाइस, क्लियर? और सबसे पहले आ गया नल, राइट? अभी यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर की अगर बात होती तो नल पहले आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था, राइट? अभी ये जो 107 है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, 111 100 कर देता हूँ। 100 इसके पहले था क्या? तो अभी मैं रन करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आता है। क्या है आउटपुट? 100 कहाँ पे आया? स्टार्ट में आ गया गाइज। ओके, नाउ देखो गाइज, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कहीं पे इन बिटवीन, देखो यहाँ पे फिर से प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 स्टोर करता हूँ। यहाँ पे बीच में कर रहा हूँ कहीं पे, हाँ राइट, याद रखना है। और यहाँ पे बीच में 111 कर रहा हूँ। दोनों भी हमारे पास नहीं थे, 10 भी नहीं था और 111 भी नहीं था, राइट? था क्या?
अभी मैं रन करूंगा तो क्या डेटा मिलेगा मुझे, ऑब्जर्व इट, देखो क्या हुआ है, क्या हुआ, हुँ? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, इस लेवल पे कर देते इसको। देखो अभी आपके पास दोनों भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एकदम, राइट। चेक करो क्या हो रहा है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हुआ है या फिर असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हुआ है, क्या हुआ है, कुछ है ऐसा इंसर्शन वगैरह ऑर्डर? बिल्कुल नहीं है ना, असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। राइट, किसी किसी को क्या लगता है, हम डेटा देते हैं 101 102 103, तो लगता है कि यार ये कहीं असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं फॉलो कर रहा है, बट गाइस याद रखना है नो असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि नो इंसर्शन ऑर्डर विल बी मेंटेन। अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता तो गाइस आपको पता है 108 के बाद 10 आना चाहिए था, राइट, और 10 के एग्जैक्ट बाद क्या आना चाहिए था, 111 आना चाहिए था, राइट, बट ऐसा नहीं हुआ है, राइट। 108 के बाद क्या आया, 108 के बाद 111 आया, और 10 कहां पे चला गया, 106 पे चला गया, मतलब 107 से पहले आ गया, राइट। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात आती है नल की, तो मैं अगर नल 2-3 बार भी ऐड कर दूंगा तो गाइज उसको कितनी बार आना है, एक ही बार आएगा, कितना भी वो नाचेगा तो भी, ठीक है। देखोगे नल सबसे पहले आ रहा है, राइट। यस और नो गाइज? तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेट डेटा स्ट्रक्चर। सेट में हैश सेट इस तरीके से काम करेगा, ओके। जैसे वहां पे एरे लिस्ट वर्क करता है, यहाँ पे हैश सेट। अगर आपको कोई पूछेगा कि एरे लिस्ट और हैश सेट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस क्या बताओगे, बॉस ये सेट में आता है, वो आता है लिस्ट में, राइट। Array list going to implement list data structure and hash set is going to implement set data structure. As per the list data structure, hash set और data structure में, set data structure hash set में क्या होगा, no insertion order, no index number, no duplicate data allowed, ठीक है, ये होगा। और लिस्ट में अगर देखेंगे, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा, एरे लिस्ट, ओके, इंडेक्स नंबर मेंटेन करेगा, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करेगा, मोर देन वन नल अलाउ करेगा, बट यहाँ पे मोर देन वन नल अलाउड नहीं है, राइट गाइस, क्लियर? यहाँ तक आप क्लियर हो? ओके, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब बात आती है इसको शो किया आप जहां पे जैसे कंटेंट्स वगैरह जो भी मेथड्स यूज आपने किए एरे लिस्ट में, सेम वैसे गाइज यहाँ पे भी बाकी के मेथड्स हो गए, ओके। क्या है आपका सेट डेटा, कंटेंट्स, सपोज मैं यहाँ पे क्या चेक करना चाहूंगा, 108 कंटेंट करता है, क्या कंटेंट करता है कि नहीं करता है गाइज, 108 मेरे पास है कि नहीं सेट डेटा में, डॉट कंटेंट्स नाम का मेथड मिलेगा 108। तो ये ट्रू देना चाहिए अगर है तो, नहीं है तो फॉल्स देना चाहिए। क्या मिला, क्योंकि मेरे पास है, ओके गाइज। अभी गाइज बाकी के जो भी मेथड्स है, ओके, तो रिमूव ऑल, ऐड ऑल, कंटेंट कंटेंट्स ऑल, क्लियर, ओके, जो भी इज एम्प्टी है, इटरेटर इज आल्सो सेम। अब यहाँ पे इटरेटर की बात करते हैं तो इटरेटर मैं दिखाऊंगा गाइज, यहाँ पे मैंने बोला था इटरेटर इज यूनिवर्सल, लिस्ट में भी हमने यूज किया था, एंड यू कैन यूज इट विथ, ओके, योर सेट क्लासेस आल्सो। सेट में इंटीजर का इटरेटर ITR सेम तरीके से गाइज, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, डेटा स्ट्रक्चर है सेट का, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट बोला जाता है, तो सेट डेटा इज द कलेक्शन ऑब्जेक्ट। डॉट क्या करेंगे, इटरेटर नाम की मेथड, एग्जैक्ट सेम है गाइस, सेम सेम टू सेम। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे फिर, व्हाइल लूप विद इटरेटर, ओके। इंटीजर टाइप इटरेटर है तो हमें इसकी जरूरत नहीं, निकाल देते इसको यहाँ से इंटीजर को। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एंड वन बाय वन कैसे प्रोसेस करना है डेटा को एलिमेंट वाइज आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। एक मैं यहाँ पे एक सिंपल सा हेडिंग देता हूँ, ओके, इटरेटर प्रोसेस बोलकर, ओके।
ओके, बाय यूजिंग इटरेटर। ओके, तो गाइज यहाँ पे याद रखना इटरेटर वर्क करेगा, बट लिस्ट इटरेटर वर्क करेगा कि यहाँ पे करेगा लिस्ट इटरेटर वर्क, लिस्ट इटरेटर वर्क करेगा यहाँ पे? नो, लिस्ट इटरेटर में नाम ही है वो लिस्ट के लिए है, लिस्ट इटरेटर सेट में काम करेगा क्या? फिर नहीं करेगा। क्लियर हो आप लोग? राइट, देखो मैं रन करता हूँ इसको एंड ये रन हो चुका है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं एंड देखना जो भी डेटा आपने ऐड किया था वो सब डेटा आपको पहले नल मिला एज इट इज, राइट। नल लिया, नल को प्रिंट किया उसने, देन और देखो इसके पहले भी ये जो था वो एज इट इज है, नल लिया, नल को प्रिंट किया, 0 101 101 0 100 101 एंड लास्ट में 111। जो डेटा मुझे यहाँ पे मिला था वही डेटा प्रोसेस करके मिला, बट कैसे? इंडिविजुअली। ओके, एलिमेंट वाइज। गेटिंग गाइस इटरेटर कैसे वर्क करता है? राइट, जैसे इटरेटर वर्क करता है। आपने और क्या देखा था इटरेट करने के लिए? लिस्ट इटरेटर देखा था, बट लिस्ट इटरेटर तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर दूसरी चीज क्या बचती है इटरेट करने के लिए? देयर इज एनीथिंग एल्स दैट इज लूप। विच लूप? फॉर लूप। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। डेटा किस में है? सेट डेटा में डेटा है, तो इट इज व्हाट? सोर्स टू आपका। इसमें मिलेगा क्या मुझे? इंटीजर मिलेगा। इंटीजर आई भी ले सकता हूँ, नम भी ले सकता हूँ, जो मर्जी आपको चाहे वो ले लो। मैं आई लूंगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा। सिंपल सा प्रिंट किया। अभी मुझे किसी ने बोला कि मेरे पास एक सेट है, सेट में मेरे पास नंबर्स है। क्या है मेरे पास सेट में? हेलो, नंबर्स है। तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है, नंबर चेक करना है। ओके, नंबर अगर ऑड है तो मुझे प्रिंट करना है नंबर, उसके सामने ऑड। अगर नंबर इवन है तो मुझे उसके सामने प्रिंट करना है नंबर, उसके सामने इवन। क्या करेंगे गाइस बताओ? ओके, तो सिंपल यहाँ पे जो भी है नंबर प्रिंट करना है तो नंबर प्रिंट कर सकते हैं, बट उसमें एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। मैंने बहुत बार आपको बोला है, क्या हो सकता है वो बताओ? There is anything that we have to care? गाइस हेलो, यहाँ पे चलो ठीक है, मैं लगा के दिखा तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो समझ आएगा। इफ नंबर जो मिल रहा है आपको आई में, आई मॉड 2 करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नंबर ओके ऑड है या इवन है, राइट। मॉड 2 करेंगे 0 आता है तो वो नंबर कैसा है गाइस? इवन। ओके, तो आप उस नंबर को प्रिंट करो। नंबर प्रिंट करना है मतलब आई को प्रिंट करेंगे प्लस डबल कोट कॉन्केटनेशन करेंगे एंड इसके सामने कोलन देके मैं क्या करूंगा? इवन नंबर ऐसा प्रिंट करूंगा। अदरवाइज ये नहीं है तो क्या है फिर नंबर मेरा? इट विल बी ऑड। तो एल्स में डालूंगा मैं यहाँ पे ऑड। क्या है? ऑड। ओके, सो ऑड नंबर आएगा गाइस। ओके, प्रॉपर वे से आउटपुट नहीं आएगा? क्या लगता है आप लोगों को? क्या कुछ नहीं लगता है? क्या होगा विशाल? आना तो चाहिए, मतलब सामने कोड है, आप देखो खुद देखो कि क्या डेटा स्टोर किया है। डेटा इधर है आपके पास सामने, क्या हो सकता है? डेटा को कंपेयर करो, फिर ट्राई करो प्रोसेस करने का उसको। पहले बार क्या मिलेगा इसमें? पहले इटरेशन को नल मिलेगा। नल मॉड 2 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? कौन सा एक्सेप्शन देगा? ऑब्वियस सी चीज है गाइज, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले नल मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे प्रिंट कैसे कर दिया? ओके, ये वाला चीज पूछ सकते हैं आप। ओके, पूछना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं पूछा। इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर इज ए क्लास, क्लास में नम स्टोर कर सकते हैं, राइट गाइज। क्लास का ऑब्जेक्ट है तो नम स्टोर हो सकता है उसमें, राइट। नल 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 वी कैन एबल टू स्टोर नंबर और यू कैन एबल टू स्टोर नल डेटा इनटू ऑब्जेक्ट, राइट गाइज। मेरे ऑब्जेक्ट में नल डेटा है तो मैं उस नल डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ, कोई इशू होगा? यहाँ पे वही हुआ है, नल डेटा मेरे नम नाम के ऑब्जेक्ट में आया, मैंने प्रिंट किया, नल एज इट इज प्रिंट हुआ। बट अगर मैं इस नल को, अगर डेटा को, नल डेटा है इसमें,
और उसको कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा, जैसे आई में नल आया एंड नल को मैं प्रोसेस कर रहा हूं यहाँ पे mod 2 करके, वो पॉसिबल होगा क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इन दैट केस सो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, दैट इज देखो हैज सेट डेटा प्रोसेसिंग बाय यूजिंग इटरेटर, यहाँ पे फॉर लूप करना है. ओके, एडवांस फॉर लूप. तो जब भी नल मिला, नल को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो आप, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देना ही देना है. राइट गाइस? तो क्या करें इसको, ये ऐसा टर्मिनेट ना हो, इस कारण क्या करें, क्या करना चाहिए? देवी माता को मन्नत मांगे. अगर मुझे चेक नहीं करना है तो मुझे ये नहीं चेक करना है कि वो नल है कि नहीं है, तो भी मेरा प्रोग्राम सही से रन होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए अब नॉर्मली. यहाँ पे मैं फिर से आपको डाल देता हूँ, यहाँ पे 100 बार मैंने डाला होगा अभी तक. ऑब्वियसली गाइस वेरी इजी. क्या है? एक्सेप्शन तो हैंडल करना ही होगा, विदाउट एक्सेप्शन ये काम नहीं करेगा, टर्मिनेट होगा. ओके, गेटिंग गाइस क्लियर हो कि नहीं? ओके, तो ये इससे आपको फ्लो समझ में आएगा. तो फ्लो देखोगे, मैं फिर से रन करता हूँ आपका एप्लीकेशन एंड जस्ट चेक इट गाइस कि हो क्या रहा है. यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, कहीं पे भी देखोगे तो मेन एंड नहीं आ गया. राइट? सो वेलकम टू मेन तो आ चुका है, बट मेन एंड नहीं आएगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन. सो इसको बचने के लिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन आने के चांसेस है. कहाँ पे? इस लूप के अंदर आ रहे, यहाँ पे इफ एल्स में. तो इस इफ एल्स को मैं क्या करूंगा, कहाँ पे करूंगा? ट्राई कैच के अंदर कवर करूंगा. क्लियर हो गाइस आप लोग? राइट? आपको नल पॉइंटर वाला लगाना है, नल पॉइंटर लगाओ, अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक. ओके, एक्सेप्शन इन वॉट एवर, एक्सेप्शन इन विच क्लास, डॉट विच मेथड, क्या मेथड है यार हमारा? शो डेटा ना, शो डेटा मेथड में एक्सेप्शन है. जो भी एक्सेप्शन है आपको बताना है बताओ, नहीं बताना है तो आपको ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करके काम तमाम कर देना है इसका. ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? राइट? ओके चलो ठीक है, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग. ओके, तो इस तरीके से ये काम बन जाएगा. अभी आप देखोगे एक्सेप्शन तो आएगा गाइस, थोड़ा सा फ्लो डिस्टर्ब होगा क्योंकि नल आएगा तो नल में ये काम नहीं करेगा, बट स्टिल उसके बाद में के जो नंबर्स है आपके पास, जैसे कि 101, 100, 102, whatever it is, 10, 111, 107, ये सब डेटा को प्रॉपर वे से प्रोसेस कर देगा, स्टिल एक्सेप्शन आने के बावजूद. देखो एक्सेप्शन तो आया, बट उसके बावजूद भी आपका जो डेटा है 101 को E1 बोल रहा है, 101 को ऑड बोल रहा है, 102 को E1 बोल रहा है फिर से. ओके, फिर 103 है ऑड, 104 E1 ऑड, E1 ऑड, E1 ऑड, जो भी नंबर है वो उस तरीके से प्रॉपर आपको दे रहा है यहाँ पे गाइस. ओके गाइस, क्लियर? ओके, तो इस तरीके से आप ये मैनेज करवा सकते हैं. तो आपको याद रखना है कि डेटा अगर नल आ सकता है, आने के चांसेस है, तो बेटर है कि उसको मैनेज कर ले. ओके, देखो गाइस आपको सभी चीजें यहाँ पे मैंने दिखा दी हैशसेट के साथ. सो हैशसेट के साथ मैंने ये भी दिखाया आपको कि इटरेटर कैसे यूज करना है, एंड वी कैन यूज फॉर लूप आल्सो, एंड हाउ टू प्रोसेस योर डेटा, डेटा को प्रोसेस कैसे करना है. तो डेटा को अगर प्रोसेस की बात आती है तो एलिमेंट वाइज उसको एक्सेस करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन ओनली प्रोसेस योर डेटा, अदरवाइज यू कांट प्रोसेस इट. राइट गाइस? ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो, ठीक है, चलो ठीक है. यहाँ पे और कुछ देखना है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यार ये जो हैशसेट है इसमें कुछ एक्स्ट्रा के मेथड मुझे मिलते हैं क्या, चेक कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा की चीज यहाँ पे दिखती है क्या? कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑल, फॉर ईच तो देखनी है बाद में, इटरेटर, इज एम्प्टी, इज देयर, ये तो जावा 8 के मेथड से गाइस, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसको स्टडी करने में. रिमूव, रिमूवल, रिमूव इफ वहां पे भी था, स्प्लिटर, स्प्लिट इटरेटर. ओके, देखो ये हैशसेट से मिल रहा है स्प्लिट इटरेटर नाम की चीज. ओके, स्ट्रीम, देखो ये एरे में कन्वर्ट करना है आपको, तो ये टू एरे नाम का मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो.
जो सेट का बिल्कुल नहीं है, ये आपको ओके आपके कलेक्शन से ही मिल जाएगा। ओके गाइस, क्लियर? आपके पास चलो ठीक है, आपके पास सेट है, बट आपको क्या करना है, उसको सेट नहीं चाहिए, आपको सेट नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, फिर आपको चाहिए एरे में। तो आप उसको ये कर सकते हो, एक तो टू एरे कर दो, ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करेगा, या फिर आपको ये वाला एरे भी यूज करना है, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एरे में कन्वर्ट करके देगा आपको। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, आपका डेटा को मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये एरे में कैसे कन्वर्ट होता है। गाइस देखना है यहाँ पे, तो ये टू एरे नाम का मेथड यूज करते हैं। तो एक नया मेथड शायद आपको बनाना है, तो बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, गेट एरे डेटा, इस तरीके से कुछ मेथड बनाते हैं। एंड गाइज यू नो इट वेरी वेल कि सेट आपके पास क्या है, सेट डेटा नाम का वेरिएबल है आपके पास। ओके, जो कलेक्शन ओके ऑब्जेक्ट है आपके पास, कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज व्हाट, सेट डेटा डॉट टू एरे। तो टू एरे करेंगे, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसिडर करो। ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम, ARR ऑब्जेक्ट टाइप, ये बन गया आपका एज इट इज एरे। अभी इसको जैसे प्रोसेस करना है आपको, वैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट एरे नहीं चाहिए, आपको इंटीजर का ही एरे चाहिए, आपको पता है कि मेरे पास इंटीजर का एरे है, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, इंटीजर टाइप करो, अभी ये बोलेगा आपको कि बॉस ये टाइप कास्ट करो, इंट ARR करते हैं। ओके, तो ये बोला जाएगा कि यार ये जो है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, आपको क्या करना है, टाइप कास्ट करना है इनटू व्हाट, सॉरी ये नहीं करना है मुझे। सो टाइप कास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, हम मैन्युअली करेंगे। सो कैसे करेंगे, ब्रैकेट में लगाओ क्या, इंटीजर टाइप कास्ट करना है, इंटीजर में करना है क्या, नहीं क्या, इंटीजर एरे में करना है। सो इस तरीके से ब्रैकेट में इंटीजर एरे देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट टू क्या किया जाएगा, इंटीजर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस क्लियर? बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट का एरे देता है, बट आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आपको इंटीजर एरे चाहिए, तो आप इस तरीके से उसको टाइपकास्ट करवा सकते हैं। ओके और नॉट? हेलो, ओके चलो ठीक है, तो इसको रन करके दिखाता हूँ गाइस मैं। अभी एरे है आपके पास, तो एरे को प्रोसेस करने का तरीका क्या है, एलिमेंट वाइज जाओ, एक तो फॉर लूप लगाओ विथ इंडेक्स नंबर वाला, अदरवाइज वी हैव ओके एडवांस फॉर लूप। क्या डेटा है, इंट ARR, तो ये ऑब्जेक्ट लेवल डेटा है, तो ऑब्जेक्ट लेवल डेटा के साथ ये काम करेगा, और ये आए आपको एज इट इज मिल रहा है, तो जो भी प्रिंट करना है आई के साथ आप कर लो। क्लियर क्या गाइस, समझ में आ रहा है यहाँ पर? कैसे टू एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। अरे कुछ तो रिस्पॉन्स दो। हेलो हेलो गाइस, हेलो, समझ में आ रहा है यहाँ पे एरे में कैसे काम करना है? ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको एरे में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एरे, रन किया गाइस यहाँ पे, देखना यहाँ पे फिर से एक प्रोसेस यहाँ पे ओके हो चुका है। यहाँ पे एरे को प्रिंट नहीं किया क्या उसने, डिबग मोड में कैसे रन हो गया, अच्छा यहाँ पे डिबग रुकने का क्या काम था फिर। ठीक है चलो हम देख लेते हैं, डिबग मोड में दिया है तो देखो ये एरे है आपके पास, ये डेटा है। ओके, एज इट इज एरे में कन्वर्ट होना चाहिए, थोड़ा टाइम लेगा ये अभी। देखो ये क्या बोल रहा है, कास्टिंग का एक्सेप्शन दे दिया गाइस इसने। ओके, पढ़ लो अभी यहाँ पे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन आया। ओके, ये क्या बोल रहा है, जावा ऑब्जेक्ट से जावा इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा बोल रहा है एरे में, राइट गाइस क्लियर यहाँ पे इंटरनली। ओके, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, क्यों होता होगा ऐसा अगर देखेंगे। ओके, तो ये जो टू एरे है इंटीजर में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है, इसको आपको फर्स्ट वे से ही करना पड़ेगा। फर्स्ट वे में हम क्या कर सकते हैं,
इसको मैनेज कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसको मैनेज करके देखेंगे। देखना गाइज, ये जो प्रॉब्लम है हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये रियल सिनेरियो में भी आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, इसको सॉल्व करके हुए आपको आगे जाना होता है। अब ये बताएगा कि यार ये तो ओके ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो इंटीजर टाइप आए बोला है आपने, तो इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, जो भी डेटा होगा ऑब्जेक्ट में वो प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। गाइस क्लियर? यहाँ पर आप लोग रन करते हैं एंड गाइस चेक इट कि पूरा डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दे सेट डेटा ओके टू एरे कन्वर्जन, एंड आपका जो भी एरे था नल के साथ वो एज इट इज आपको मिल चुका है। देखो ये मैंने सेट को नहीं प्रिंट किया, ये क्या प्रिंट किया है, एरे में कन्वर्ट करके एरे को प्रिंट किया, राइट गाइस? ओके, तो इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे जो भी अभी कभी कभी क्या है, आपका लॉजिक या फिर आपका सोच देखने के लिए क्या पूछा जाता है, आपको एक सेट बना के दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट सेट है सेट है। एंड आपको क्या करना है, बोला जाएगा कि आपको जो भी इसका इंडेक्स नंबर तो यहाँ पे नहीं होता है, तो वहां पे जानबूझ के बोला जाएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। तो इसमें थर्ड इंडेक्स नंबर का एलिमेंट मुझे निकाल के दिखाओ। अभी थर्ड इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, जो भी होगा वो निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे फिर थर्ड इंडेक्स? सेट तो आपको इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करता है, सेट अगर इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करेगा तो आप निकालोगे कैसे गाइस? क्या करना पड़ेगा, उसको उसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट गाइस? और एरे का थर्ड इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं आप। ओके, कैसे निकालेंगे? आपके पास एरे है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आप लोगों को छोटा सा। ओके, ए आर आर ओके थर्ड एलिमेंट। ओके, ए आर आर थर्ड एलिमेंट तो क्या है, ए आर आर ऑफ थर्ड मतलब कितना आता है, 2, राइट? इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। 2 देंगे तो ये मिलेगा आपको थर्ड वन एलिमेंट। ओके, तो देखना होता है कि नहीं होता है, हो तो चुका है गाइज। एंड जस्ट ऑब्जर्व इट हियर, क्या हो रहा है, थर्ड एलिमेंट में क्या आया है, नल है फर्स्ट पे, सेकंड पे 101, थर्ड पे 102, 0 1 2। सो दिस इज थर्ड एलिमेंट एंड इंडेक्स नंबर इज व्हाट, 2। गेटिंग गाइस? तो ये सिंपल सा तरीका है सेट के साथ वर्क करने का। अभी बात आती है सेट के साथ यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, फिर एम्प्लॉय हो, या फिर आपका जैसे कि आपको बोलना है कि लिस्ट ऑफ ओके एम्प्लॉय हो, फिर कोई भी टाइप का डेटा अगर आपको लेना है तो आप आराम से ले सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गाइस? हेलो, राइट? कोई भी टाइप का डेटा आप यहाँ पे अभी आराम से प्रोसेस करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा और भी देखते हैं यहाँ पे इसमें सेट में क्या करना है। तो ये तो चीज हो गई गाइस। अभी आपको यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि मेरे पास सेट है और सेट को मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, या फिर वो बोलेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो क्या किया जाए, अभी ये सेट को ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है क्या, या फिर आपका लिस्ट भी हो सकता है, तो लिस्ट को भी आपको बोला जाएगा कि लिस्ट में मैंने डेटा कैसा भी ऐड किया हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा के दिखाओ। तो करेंगे क्या, फिर कैसे करेंगे उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में? समझे आपको मैंने क्या पूछा सबको? सेट हो, लिस्ट हो या फिर क्यू हो, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है डेटा को। डेटा में भी इंटीजर, डेटा में भी स्ट्रिंग, डेटा में भी फ्लोट, ओके, या फिर कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने का आपका टास्क है। तो दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट गाइस। आज का ये असाइनमेंट है, एरे लिस्ट का डेटा ले लो, उसको असेंडिंग में प्रिंट करो। ओके, लिंक लिस्ट का डेटा ले लो, लिंक लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। सेट में भी वैसे ही करना है, सेट में लेना है डेटा को असेंडिंग भी करना है और डिसेंडिंग भी करना है। क्लियर गाइस? इसके लिए थोड़ा सा आप इंटरनेट का वगैरह हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट समझ के करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर होगा इस यहां तक? तो मैं ये चीज जो है सब लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, सब लोग मुझे ये प्रोग्राम सेंड करेंगे आज। ओके, रात 10 बजे तक का टाइम आप लोगों के पास है। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग?
ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया हैश सेट के बारे में। नाउ थोड़ा सा आगे जाते हुए हम देखेंगे, अब ये जो सेट है, ये सेट में क्या करना है मुझे। ओके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, तो काफी इजी चीज है। क्या करेंगे आप लोग, क्या करना पड़ेगा, अभी यूजर टाइप डेटा है राइट, यूजर डिफाइंड डेटा है, तो यूजर डिफाइंड मतलब एम्प्लॉय जो यूजर ने डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास कहीं ना कहीं पे वो क्लास भी प्रेजेंट है एम्प्लॉय की, ईएमपी नाम की क्लास है, देखो यहाँ पे। ओके लिस्ट ईएमपी क्लास मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं इसी क्लास को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ गाइस, एंड जस्ट ओके आई विल पेस्ट इट इनटू आर पर्टिकुलर सेट पैकेज। ये सेट का पैकेज है, इसमें सेट कर पेस्ट कर देते, पेस्ट हो गई क्लास यहाँ पे। क्लियर गाइस, क्या किया हमने, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड जस्ट आई विल ओपन दिस एंड यू कैन चेक इट हियर। ईआईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल, ईमेल आईडी एंड सैलरी, इतनी सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है आपके एम्प्लॉय के अंदर। अब इसी डेटा को सेट में आपको करना है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मुझे जितने चाहे उतने एम्प्लॉय सेट में स्टोर करने आने चाहिए, तो क्या करें, डेटा भी यूजर से लेना है। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, डू वाइल लूप लेना पड़ेगा राइट। जैसे आपने एरे लिस्ट में एम्प्लॉय को ऐड किया था, आप किस में ऐड करोगे, कहां पे ऐड करोगे, ऑब्वियसली हैश सेट चल रहा है ना हमारा, तो हैश सेट में ऐड करेंगे आप लोग राइट। क्लियर हो क्या सब लोग, गर्ल्स राइट। ठीक है चलो ये तो हो गया। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा की चीज देखते गाइस, ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई, मैं ये दोनों भी चेक आपको करके दिखाता हूँ। ओके तो देखना कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको ये एम्प्लॉय क्लास के बारे में क्लियर है, एम्प्लॉय इज ए पोजो क्लास, दो कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और उसके गेटर सेटस है इसके अंदर, इसमें ज्यादा कुछ डेटा नहीं है। ओके गाइस क्लियर ये क्लास के बारे में राइट। ठीक है मैं और एक क्लास लेता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय प्रोसेस नाम की क्लास लेता हूँ, या एम्प्लॉय ऑपरेशन नाम की क्लास लेता हूँ। ओके एम्प्लॉय ऑपरेशन नाम की क्लास यहाँ पे बनी गई, इसमें हम एम्प्लॉय को ऐड भी करेंगे, तो मेथड बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड गेट एम्प्लॉय डेटा, एक मेथड हो गया। एंड दूसरा मेथड यहाँ पे एक लेते हैं सिंपल सा, पब्लिक वॉइड शो एम्प्लॉय डेटा। ये दो मेथड यहाँ पे हो गए। नाउ वी नीड वन मोर मेथड ओके टू रन योर प्रोग्राम, दैट इज मेन मेथड। सो मेन स्टार्ट करेंगे और मेन एंड। ओके सो ये मेन स्टार्ट हो गया एंड योर मेन विल गेट एंड हियर। ओके मेन स्टार्ट हो गया, मेन एंड हो गया। नाउ वी हैव टू ओके क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेशन EOP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का क्लास हो गया। EOP डॉट गेट एम्प्लॉय डेटा एंड EOP डॉट शो एम्प्लॉय डेटा। देखो गाइस इसी को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाऊंगा, अभी थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान देना है आप लोगों को, फोकसली करना है, क्योंकि इस तरीके का डेटा आपकी लाइफ में बहुत मिलेगा आपको, और आपको उसको प्रोसेस कैसे करना है ये तरीका भी यहाँ पे आपको सीखना है। फिर डेटा कितना भी कॉम्प्लेक्स हो दो होने दो, अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको उसको भी प्रॉपर तरह से प्रोसेस करना आएगा एज पर द प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा कितना आप ओके अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। तो जस्ट गाइज वी नीड टू क्रिएट ए सेट ऑब्जेक्ट, हम हैश सेट देख रहे तो सेट कर सकते हैं, या फिर आपको करना है तो आप एरे लिस्ट भी कर सकते हो, नो इशू। सो हैश सेट सीख रहे तो हैश सेट के साथ जाते हैं यहाँ पे, तो EMP सेट एम्प्लॉय सेट नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इनिशियली इसको नल रखते हैं यहाँ पे। ओके ओके यहाँ पे जाके EMP सेट को पहले ओके क्रिएट कर देते, EMP करना है, EMP सेट इक्वल टू न्यू, क्या करना है, तो हमारे पास हैश सेट है, तो हैश सेट न्यू हैश सेट, ये बन गया आपका एम्प्लॉय यहाँ पे। ओके तो एम्प्लॉय का सेट बन चुका है, जिसके अंदर आप जितने चाहे उतने एम्प्लॉय स्टोर कर सकते हो। जस्ट वी नीड टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूजर, सो डू एंड वाइल यहाँ पे आप यूज करेंगे गाइस। सो डू वाइल, सो वाइल में कंडीशन लगानी पड़ेगी, वाइल के बाद एंड होगा यहाँ पे सेमीकोलन से। यहाँ पे पहला मैसेज देंगे यहाँ पे कि बॉस एंटर करो क्या एम्प्लॉय का डेटा, क्या डेटा आप लोगों को पता है,
एंटर एम्प्लॉई EID, नेम क्या था पहले, जेंडर, देन मोबाइल, देन कॉमा देके ईमेल आईडी और सैलरी। इतना ही था ना, और कुछ था? हेलो, और था क्या होगा, चेक करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय डे, ओके फाइन, इतना ही डेटा है। तो ये पूरा डेटा मैंने मैसेज दे दिया। अब ये डेटा लेके एम्प्लॉय में स्टोर करना है, तो पहले एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। राइट गाइस, क्लियर हो? लूप के अंदर बनाना पड़ेगा इसको, लूप के बाहर बनाने से काम नहीं चलेगा। तो लूप के अंदर बनाया एम्प्लॉय। अब जो भी डेटा लेंगे वो इस ई में स्टोर करना है। तो ई डॉट स्टोर करना है, तो सेट वाली मैकेनिज्म यूज करेंगे। सबसे पहले क्या मिल रहा है, सॉरी ई डॉट करना है, एस डॉट हो गया। ई डॉट सेट ई आई डी, एम्प्लॉय आईडी सेट करो। जो भी डेटा मिलेगा कहां से मिलेगा, तो ऑब्वियसली स्कैनर लेंगे हम। तो वी नीड टू क्रिएट वन मोर थिंग, दैट इज स्कैनर। सो क्रिएट करो बॉक्स इधर, क्या स्कैनर, स्कैनर SC इक्वल टू इनिशियली नल। अब इसको जहां पे भी बनाना है वहां पे बना सकते हैं आप, या आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैटिकली क्रिएट करते हैं इसको, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन देगा, वो एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, तो कोई बता सकता है? परफेक्ट, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक डेटा के ऊपर ही, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक डेटा ही वर्क होता है। स्टैटिक मेथड हो, स्टैटिक ब्लॉक हो, या स्टैटिक कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक में ही वर्क करेगा। राइट गाइस, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक ही चाहिए। तो ये स्कैनर कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। प्राइवेट बनाना है प्राइवेट बनाओ, नो इशू, नहीं तो डिफॉल्ट बनेगा। ये भी प्राइवेट बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्कैनर भी बना है, एम्प्लॉय सेट भी बना हुआ है। अब इसको स्कैनर को में अलोकेट हुआ है। नाउ यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट करेंगे एंड एससी डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन से डेटा रीड किया जाएगा, ओके, एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट किया जाएगा इंटीजर में और स्टोर किया जाएगा एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। तो ई डॉट सेट आईडी हो गया, ई डॉट सेट नेम, तो यहाँ पे नेम एंटर करते हैं यहाँ पे जो भी। सो एससी डॉट सिंपल नेक्स्ट लाइन यूज करके नेम को गेट करना है एंड ई में सेट करना है। तो ई डॉट सेट जेंडर स्ट्रिंग डेटा एज इट इज, तो एससी डॉट ये भी नेक्स्ट लाइन से होगा। देन गाइज आपको मोबाइल नंबर स्टोर करना है, मोबाइल नंबर भी हमने स्ट्रिंग में ही लिया है। एससी डॉट अगेन नेक्स्ट लाइन, ये हो चुका है। एंड देन देयर इज ए नेक्स्ट डेटा इज व्हाट, ईमेल आईडी एंटर किया जाएगा। तो सेट ईमेल नाम का फील्ड हमें यहाँ पे फील्ड करना है। इंटीजर डेटा नहीं है, स्ट्रिंग डेटा है, तो स्ट्रिंग में नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। एंड ई डॉट सेट सैलरी, जो फ्लोट डेटा है, सो यहाँ पे पार्स फ्लोट करेंगे हम, यहाँ पे पार्स डॉट फ्लोट। एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे, रीड करेंगे स्ट्रिंग में और कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। ये डेटा ई में आ चुका है। नाउ जस्ट नीड टू स्टोर ई इनटू सेट। तो ई एमपी सेट नाम का ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय मतलब कौन, ई। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर। और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जो स्ट्रिंग रहेगा ch वेरिएबल, और इनिशियली क्या रहेगा, एम्प्टी, डबल कोट होना चाहिए, एम्प्टी। एंड मैं यहाँ पे बोल दूंगा डू यू वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, ओके, तो ये पूछना है। ओके, सो एस अगर प्रिंट होता है, प्रेस होता है तो ऐड करेंगे, या फिर नो आता है तो नहीं। तो सी एच में उस डेटा को लेंगे। एस सी डॉट अगेन स्ट्रिंग डेटा है, तो नेक्स्ट लाइन यूज करना है हमें, नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे यहाँ पे। एंड वाइल लूप में कंडीशन लगाएंगे, सी एच डॉट इक्वल इग्नोर केस, सो इक्वल इग्नोर केस, ओके। सो यहाँ पे एस
अगर एस आता है ओके, फिर कैपिटल हो स्मॉल हो, आधा कैपिटल आधा स्मॉल, ओके, तो भी ये इक्वल है। इग्नोर केस में एस अगर आता है तो लूप फिर से ओके, फिर से इटरेट होगा, फिर से डेटा लिया जाएगा और फिर से सेट में ऐड करके दिया जाएगा। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, तो ये हो गया डेटा ऐड करने का तरीका। गेट एम्प्लॉय से डेटा गेट करेंगे, लिस्ट में ऐड करेंगे, शो करना है तो गाइज आपके पास इटरेटर इज देयर, इटरेटर यूज करना भी ओके जरूरी नहीं है। सो क्या करेंगे हम, हम्म क्या करेंगे, हम्म क्लास होती है खाना खाना है सर, ऐसा है कुछ क्या? अबे अभी डेटा को प्रिंट करना है तो प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, वन बाय वन करेंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगा सकते हो, इटरेटर ले सकते हो, राइट? दोनों भी ले सकते हैं, बट बेस्ट कौन सा रहेगा? फॉर लूप। तो फॉर लूप का सेकंड पैरामीटर क्या होगा, ईएमपी वॉट? अबे सेट होगा ना, सेट का ऑब्जेक्ट, राइट गाइस? क्लियर कि नहीं क्लियर? यहाँ पे लड़कियां सो गई क्या? क्या यस? हम्म ओके, अभी क्या करेंगे आगे? तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया ना बॉस इधर। क्या हो गया विशाल, कुछ ब्रेक में ज्यादा खाना खाए क्या, तो इसलिए ऐसा हो रहा है? सुबह तो नाश्ता ठूसा होगा ना? नहीं। हम्म ओके, तो अभी एक एक फील्ड क्या करेंगे हम, प्रिंट कर देंगे गाइस, राइट? जो भी प्रोसेस करना है, अभी प्रोसेस हम प्रिंट वाला करेंगे तो प्रिंट करेंगे, राइट? अगर इसके ऊपर आपको और कुछ प्रोसेस करना है, जैसे आपको चेक करना है मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी, वो तो किया था ना लिस्ट में हमने। तो जो भी प्रोसेस करना है, जो भी आपका प्रोसेस आपको लगता है कि ये करना है वो करना है, या फिर आपको जो भी बोला गया वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं गाइज, राइट गाइज? क्लियर आप लोग? ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, मोबाइल नंबर के बाद क्या था हमारा, ईमेल आईडी था ना, ईमेल आईडी, एंड देयर इज वन मोर फील्ड दैट इज सैलरी। ओके, तो ये डेटा जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट कर दो आपको। ओके, अगर लगता है आपको कि नेम को मुझे कैपिटल केस में प्रिंट करना है तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, डॉट टू अपर कर दो इसको, तो ये कैपिटल केस में प्रिंट हो जाएगा। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, ठीक है चलो। ओके, तो अभी ये दोनों मेथड को तो हमने ऑलरेडी कॉल किया है, और ये डेटा लिया जाएगा और सेट में स्टोर किया जाएगा, सेट में एम्प्लॉय स्टोर हो जाएंगे, एंड देन यू कैन प्रिंट यूर एम्प्लॉय, जितने भी है उतने। आपको एम्प्लॉय का काउंट निकालना है, तो यहाँ पे एक मेथड मैं यूज करना चाहूंगा। कौन सी मेथड यूज करें, कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन माई सेट डेटा स्ट्रक्चर और सेट कलेक्शन ऑब्जेक्ट। अब क्या करे, सेट, हाँ, साइज ऑब्वियसली राइट, कितने एम्प्लॉय है तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने स्टोर किया है लिस्ट में, उसका साइज दे दो तो ये साइज दे देगा, राइट गाइज? ओके फाइन, चलो गुड। राइट, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन सेपरेटर देते, थोड़ा अच्छा दिखेगा। जब तक गाइज यहाँ पे आप लोग सोचना शुरू नहीं करते हो, सॉरी, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्लियरली मैं अगर बता दूं तो। ओके, तो सोचना है, पढ़ना है, मैंने पहले भी बोल के रखा है, मल्टीपल वेबसाइट्स पढ़ना शुरू करो। जो पढ़ता है, रीड करता है, उसका बहुत कुछ होता है गाइज। ओके, याद रखना है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, नॉलेज काफी हद तक बढ़ता है।
डाउट काफी हद तक सॉल्व हो जाते हैं, नई नई चीजें मिलती है, उससे काफी बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो रीड करना हमेशा आपको ओके आदत बना के लेना पड़ेगा। क्लियर गाइज, यहाँ तक आप लोग करें रन इसको। सेट में एम्प्लॉय का डेटा कैसे स्टोर किया जाता है और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, जैसे लिस्ट में था वैसे ही सेट में है। सिंपल, अगर आपको अगर लिस्ट करना है इसको तो क्या करेंगे, हैश सेट की जगह पे एरे लिस्ट कर दो, काम सेम रहेगा। राइट गाइज, ओके तो देखना इतना इजी है। एक बार अगर आपने लिस्ट समझ लिया, एरे लिस्ट के साथ सभी फंक्शनलिटी समझ ली, तो वो एज इट इज किसके साथ होगी, ओके लिंक लिस्ट के साथ भी सेम होगा। आपको अगर लेना है तो आप स्ट्रक्चर सेट क्या था वो, स्टैक के साथ भी यूज कर सकते हो। सेम तरीके से आप यहाँ पे कहाँ पे आ गए, हम अभी सेट में आ गए, सेट के साथ भी सेम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो देखो रन करते हैं एज ए जावा एप्लीकेशन। अभी ये पूछेगा मुझे, एंटर करते जाओ डेटा। सो एंटर करते हैं डेटा कुछ हद तक यहाँ पे। ओके पहले एम्प्लॉय का आईडी 101, देन नेम ऑफ योर एम्प्लॉय, ठीक है, देन जेंडर, मेल, मोबाइल नंबर, ये हो गया, देन ईमेल आईडी, ओके एंड देन सैलरी। सपोज 25,000 मैं सैलरी लेता हूँ, एंड फिर पूछा जाएगा कि यस करना है क्या। सो आई विल टाइप एस यहाँ पे इस तरीके से। फिर से ये कुछ तो मर गया, सैलरी एंटर क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो गई, स्ट्रिंग एम्प्टी, चेक करो गाइस क्या हुआ होगा बताओ। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, लाइन नंबर 19 पे क्या हुआ बॉस इधर। नेक्स्ट पास फ्लो तो सही तो रीड किया है हमने, सी एच पी लिया है, सी एच को प्रिंट स्टार्ट किया है, डेटा कुछ गलत दिया क्या हम लोगों ने, वही है ना डेटा टाइप। टाइप देखो PID, स्ट्रिंग 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 फ्लोट, किधर खराब क्या हुआ फिर। ठीक है फिर से रन करते, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा शायद हमसे, समझ में तो नहीं आया मुझे अभी तक। जेंडर मेल, ओके देन क्या करना है, मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी रहेगा आपका, देन सैलरी, ओके एंटर किया है, एस करो, ओके फाइन। और कुछ तो गलती से मैंने प्रेस किया होगा, ये 101 दोनों का आईडी 101 बनेगा गाइस। अभी एंटर हो चुका है तो ये बदल नहीं सकते, नहीं तो फिर से एंटर करना पड़ेगा, नो इशू। ओके सचिन, जेंडर अगेन मेल, देन क्या है मोबाइल नंबर, कुछ ईमेल आईडी क्या है, sachin@com एंड देन सैलरी गाइज। ओके सो 50,000 सैलरी दे देते हैं, फिर से एस करेंगे हम यहाँ पे। ओके फिर से पूछा जाएगा, 103 देता हूँ यहाँ पे मैं। एंड गाइज आपको फिर से आपको क्या करना है, नाम देना है। ओके सपोज मोना को ना यहाँ पे, ओके मोना देते हैं, फीमेल, ठीक है, जेंडर हो गया, मोबाइल, देन ईमेल आईडी एंड देन सैलरी। ओके 55,000 इस तरीके से कुछ सैलरी देते हैं, हो गया। एंड नो करूंगा गाइज तो ये शो डेटा को कॉल करेगा, एंड आपका जो भी डेटा है इस तरीके से देखोगे, एम्प्लॉय डेटा, देर आर 3 एम्प्लॉइज को काउंट 3 आया, 3 ही हमने ऐड किया है। पहला आया मोना, देखो अभी मोना को कब ऐड किया था, सबसे लास्ट में ऐड किया था,
पहला मिला क्या मुझे, मोना। गेटिंग गाइस क्लियर? ये ऐसा क्यों आया होगा? हम्म क्या आप में से किसी ने बोला था इसके कान में जाके सबसे पहले मोना को दे दो? क्या हुआ? स्टैटिक है, राइट। स्टैक यूज किया तो क्या हो गया स्टैक यूज करने से? स्टैक यूज किया है, किधर स्टैक यूज किया, सॉरी। नहीं 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 विशाल, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, राइट। तो उसके हिसाब से ये कहां पे भी कहीं पे भी आएगा, राइट। अभी ईआईडी डुप्लीकेट आया, तो मैंने ऐड ईआईडी को किया या एम्प्लॉय को किया? तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अलग है या नहीं है, राइट। तो एम्प्लॉय को चेक किया जाएगा, ईआईडी को चेक नहीं करेगा वो। बीच में नहीं बोलेगा कि ईआईडी में क्या है, ई में क्या है, राइट। एक ई दूसरे ई से सेपरेट है, राइट। राइट, तो ये सेपरेट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप क्या कर रहे हो, ई को, एक ही ई को E1 में और E2 में आपने ले लिया और दोनों को सेम जगह पे ऐड कर रहे हो, तब ये बोलेगा डुप्लीकेट। समझ रहे हो, राइट। इस ई में क्या है ये नहीं चेक करेगा, ई का एड्रेस अलग है क्या, यस, हमेशा ई नया बन रहा है, राइट, नई न्यू एम्प्लॉय से। तो ईच एंड एवरी टाइम हर एक इटरेशन को एक नया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, नया मेमोरी एलोकेट होगा। तो हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दूसरे एम्प्लॉय से ऑब्जेक्ट से अलग है। गेटिंग गाइस, राइट। अगर आप रेफरेंस बनाते हैं एंड वो रेफरेंस स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो दोनों भी क्या कर रहे हैं, सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, तो इस केस में वो बोलेगा डुप्लीकेट। क्लियर है क्या आप लोगों को, राइट। चलो ठीक है, तो इस तरीके से वो डुप्लीकेट बोलेगा। बट आपको ये नहीं देखेगा कि इस ई में क्या डेटा है, ये जाके वो बिल्कुल नहीं देखेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है ई में आपने क्या ओके स्टोर किया हुआ है। ओके गाइस क्लियर? तो कैसे प्रोसेस करना है ये समझ में आया, राइट। सेट में, और सेट में बिहेवियर देखो, बिहेवियर मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा ही आउटपुट आएगा, बॉस कुछ नहीं बता सकते, राइट। इंसर्शन ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं करेगा। देखो आपको कैपिटल केस में प्रिंट करना था, तो हर एक का नाम जो है कैपिटल लेटर्स में आपको मिल रहा है। क्लियर और नॉट गाइस? हेलो, ओके चलो ठीक है। ये तो हो गया काफी सिंपल वाला चीज। अभी आपको इससे भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपके पास क्या है, आपके पास एम्प्लॉय है। आपने एम्प्लॉय का क्या किया, एम्प्लॉय का सेट बनाया, राइट गाइस। एम्प्लॉय का सेट बनाया, तो कैसे बनाया एम्प्लॉय का सेट, हैज सेट, यहां पे बोला एम्प्लॉय, ओके क्या बोला, emp सेट इक्वल टू न्यू, हैज सेट किया, राइट गाइस, आया ना। ओके तो ये बन गया एम्प्लॉय का सेट। बट अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास मेरे कंपनी में, मेरे ओके मेरा बहुत बड़ा कंपनी है सपोज, ओके टीसीएस है। टीसीएस में एम्प्लॉय कितने रहेंगे, पता है किसी को कितने एम्प्लॉय है टीसीएस के? ओके कंसिडर करो 1000 है, राइट। कर सकते हो कंसिडर, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं क्यों कंसिडर करूं ऐसा? ओके तो 1000 कंसिडर करते हैं। बट 1000 के 1000 सब डेवलपर ही रहेंगे क्या? क्या क्या हो सकता है, एचआर हो सकता है उसमें से कोई, राइट। कोई टेस्टर भी हो सकता है उसमें से, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, और कोई डेवलपर हो सकता है। यस और नो गाइस? तो मेरे पास क्या है गाइस, मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। क्या है मेरे पास, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। समझे आप लोग? यस और नो गाइस? ओके तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट इज देयर, सो डिपार्टमेंट में एक सेट ऑफ एम्प्लॉय है, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास बनेगा क्या, तो इस तरीके से मैं कुछ क्लास बनाऊंगा। ओके पब्लिक क्लास, देखना गाइस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ओके मतलब
बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, पब्लिक क्लास क्या है? डिपार्टमेंट नाम की क्लास है मेरे पास। ओके, अभी जैसे एम्प्लॉय नाम की क्लास आपके पास थी, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास ऑलरेडी, तो ये एम्प्लॉय नाम की क्लास है। तो मैं कुछ यहाँ पे डेटा ये कॉपी करता हूँ, जस्ट स्ट्रक्चर लेता हूँ। ओके, क्या है एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर, मतलब आपको समझ में आएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय पड़ा हुआ है, बना हुआ है मेरे पास एम्प्लॉय, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं प्रॉपर वे से। एम्प्लॉय इज देयर, सो एम्प्लॉय का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है सब कुछ। ये एम्प्लॉय क्लास है, राइट गाइस, क्लियर? और ये कौन सा क्लास हो गया? डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट में पहला रहेगा डिपार्टमेंट आईडी, इंटीजर रहेगा। प्राइवेट, ऑब्वियसली प्राइवेट रहेगा क्योंकि ये भी पोजो क्लास होने जाने वाला है। ये डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, DID। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग में रहेगा डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम। ओके गाइस, क्लियर हो? यस और नो? डिपार्टमेंट नेम हो गया, एंड इस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सो प्राइवेट, यहाँ पे आपको लिस्ट लेना है, लिस्ट ले लो, सेट लेना है, सेट ले लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो आई विल गो विद द सेट, क्योंकि अभी सेट पढ़ रहे हैं हम, तो सेट के साथ जाना ओके रहेगा। तो सेट के साथ जाते तो आपके पास हैश सेट लेना है, हैश सेट लो। लिंक हैश सेट लेना है, लिंक हैश सेट लो। एम्प्लॉय, तो ये क्या हो गया? ओके, EMP सेट। EMP सेट जो एम्प्लॉय का सेट है, वो किसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूं? डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर है गाइस? वन डिपार्टमेंट एंड हाउ मेनी एम्प्लॉय? मल्टीपल एम्प्लॉय। तो ये रिलेशनशिप बन गया। क्या रिलेशनशिप बन गया? 1 to many। क्लियर गाइस? वन डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉय। सो इस तरीके से देखो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट बन रहा है। ओके, तो ये बन गया। तो अभी इस तरीके से हम क्लास बनाएंगे और ये डेटा को हमें प्रोसेस करना है। और इस तरीके के मेरे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है मेरे पास? मल्टीपल। तो मेरे पास एक, सपोज अभी यहाँ पे हैश सेट तो आपने यूज किया, आपको सपोज लिस्ट यूज करना है, या फिर ओके जस्ट हैश सेट को यूज करना है, तो अभी भी हैश सेट यूज कर सकते हो, या फिर लिस्ट यूज कर सकते हो, एरे लिस्ट यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज लिंक हैश सेट आल्सो, नो इशू। ओके, तो लिंक हैश सेट सेम रहेगा। ओके, कुछ नहीं है, नाम में ही चेंज होंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि ओके, आपके फैशन ऑफ डेटा में किस तरीके से डेटा है, डेटा के ऊपर क्या वर्क होने वाला है, इसके ऊपर आप डिसाइड करोगे। सपोज आपको लिंक हैश सेट लेना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, सपोज प्राइवेट, ओके, लिंक हैश सेट। ओके, टाइप ऑफ व्हाट? अभी ये किस टाइप का होगा? डिपार्टमेंट टाइप। गेटिंग गाइस? ओके, डिपार्टमेंट लिंक सेट, या फिर डिपार्टमेंट सेट नाम से भी इसको आप नाम दे सकते हो। लिंक सेट मैंने क्यों की? ओके, रिलेटेड हो जाएगा इसलिए मैंने। और ये न्यू, अभी यहाँ पे हैश सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? लिंक हैश सेट है। ये लिंक हैश सेट है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाते समय भी लिंक हैश सेट का ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एम्प्टी रखना, एम्प्टी रखो, कुछ देना है तो दे सकते हो, देना है तो आपको पता है डिपार्टमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से। क्लियर होगा इस? यहाँ पे आप डिपार्टमेंट एक क्लास है, तो डिपार्टमेंट का स्पेलिंग भी गलत हो गया था शायद, ठीक है चलो कोई इशू नहीं है। क्लियर गाइस किस तरीके से क्या होने वाला है अभी? समझे क्या कुछ? अभी मेरे पास रहेगा डिपार्टमेंट लिंक सेट। डिपार्टमेंट लिंक सेट में क्या मिलेगा मुझे? डिपार्टमेंट मिलेंगे, एक एक डिपार्टमेंट, मतलब इसमें HR होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा और टेस्टिंग डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट है मेरे पास, सपोज 4 डिपार्टमेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या रहेगा? एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय? मोर देन 1। तो रिलेशन समझ में आ रहा है वो आप लोगों को, राइट? अब इसको अगर प्रोसेस करना है तो क्या करेंगे फिर? मैं पहले क्या करूंगा, इसको प्रोसेस करूंगा,
इससे डिपार्टमेंट निकालूंगा, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मुझे मिलेगा सेट ऑफ हैश सेट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, फिर एम्प्लॉय का सेट मिल रहा है, फिर मुझे एम्प्लॉय के सेट को प्रोसेस करना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय को, राइट गाइस। देन एम्प्लॉय के अंदर का डेटा मुझे मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा क्या, नहीं। समझ में आया राइट गाइस आप लोगों को? तो ये हो गया क्या, मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको प्रोसेस कैसे करना है थोड़ा सा हम देख लेंगे। पहले ये समझ में आया क्या रिलेशनशिप बना, कैसे बना, और क्या हम फोकस करने वाले हैं। सब लोगों को, किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, है किसी को कुछ डाउट? नो बोलने का कोई पैसा है, या है बोलने का भी पैसा नहीं है? हाँ, राइट गाइस, क्लियर? ठीक है, तो गाइस बस ये 10 मिनट में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, थोड़ा फोकस करना, और कुछ डाउट हो गए तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, इसके बाद रुक जाएंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ओके, क्लियर? चले आगे। आपके पास एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, अभी क्या बनाना पड़ेगा मुझे? यू वी हैव टू क्रिएट ए डिपार्टमेंट क्लास। सो डिपार्टमेंट में गाइज आपको पता है ये वाला डेटा है, तो इसको कॉपी करता हूँ एंड डिपार्टमेंट क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, एक पोजो क्लास और एक। सो जस्ट गो टू, ओके, न्यू टू क्लास, क्लास में डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट क्लास बन चुकी है और इसमें ये डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा भी ले लिया। और क्या करना होता है यहाँ पे गाइज, अब ये हैश सेट है तो इसको इंपोर्ट करो। कहाँ से इंपोर्ट होगा ये? यूटिल पैकेज से। जोर से बोलो यार, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गलत तो गलत, नो इशू। डिपार्टमेंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, देन अल्टर एस, ओके, सेटर्स, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बाय यूजिंग फील्ड्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट वो कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है नाउ। ओके, अगेन मुझे जाना है सोर्स में, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सभी के गेटर सेटर्स क्रिएट करेंगे। गेटर सेटर्स रेडी। नाउ यूर डिपार्टमेंट क्लास, जो पोजो क्लास बोल के है, वो भी रेडी है, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग? राइट, नाउ योर डिपार्टमेंट क्लास इज रेडी। देखो गाइस, इसके साथ साथ हम हैश लिंक हैश सेट को भी पढ़ रहे हैं, राइट? ओके, तो ये वाला भी चीज हमारा कवर हो जाएगा यहाँ पे, किस तरीके से करना है, और थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, बट यूज करने का तरीका सेम। ओके, सिंपल हैश सेट निकाल दो, लिंक हैश सेट डाल दो, काम वही। बट लिंक हैश सेट में देखोगे आप तो लिंक लिस्ट वाला फीचर आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट और यहाँ पे लिंक हैश सेट, लिस्ट में होगा लिंक लिस्ट, और वही फीचर्स आपको सेट में प्रोवाइड करेगा विथ सेट डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स रूल लिंक हैश सेट। ओके गाइस, ओके, और लिंक लिस्ट के भी फीचर्स हो गए। वहां पे लिंक लिस्ट के क्या फीचर्स है, एक के बाद दूसरा एलिमेंट ऐड करना, राइट गाइस? मैंने आपको बोला कि सेट इज नॉट गोइंग टू फॉलो इंसर्शन ऑर्डर, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था? नहीं याद आ रहा है? क्या आ रहा है? हेलो, क्या हुआ? बोला था, राइट? तो मैं अभी यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जो लिंक है सेट है, लिंक लिस्ट को फॉलो करता है। एंड लिंक लिस्ट कैसा होता है, ट्रेन की डिब्बे के जैसा, राइट? ट्रेन जैसा होता है, राइट गाइस? एक डिब्बा दूसरे डिब्बे को जोड़ा हुआ होता है। तो गाइस, सेट में आपका लिंक हैश सेट एक ऐसी क्लास है, भले ही आपका सेट का ये रूल है कि वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, नहीं करते हैं वो, बट लिंक हैश सेट एक ऐसी क्लास है, लिंक लिस्ट के वजह से वो इंटरनली वो आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा। क्लियर गाइस? आपको देखो, ये सेट में एक ऐसी मतलब एक क्लास, अलग सी क्लास है, जो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कि ऐसा कौन सा क्लास है या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेट के अंदर आता है एंड इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। दैट क्लास इज और लिंक हैश सेट। क्लियर हो? अभी आपको बात यहाँ पे ये समझनी है, व्हेन आई यूज हैश सेट एंड व्हेन आई हैव टू यूज लिंक हैश सेट। हैश सेट की बात करते हैं, जो भी सेट, प्रॉपर सेट अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, नो इंसर्शन ऑर्डर, नो डुप्लीकेट डेटा एंड नो एनी इंडेक्स नंबर, देन यू हैव टू यूज हैश सेट। ओके, उसके साथ साथ आपको पता है कि रीड ऑपरेशन बेटर तरीके से हैश सेट करता है लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में। ओके, लिंक हैश सेट कंपैरिजन में। और लिंक हैश सेट कब यूज करेंगे फिर, जब मुझे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करनी है, डुप्लीकेट डेटा नॉट अलाउड, ओके, इंडेक्स नंबर इज नॉट गोइंग टू मेंटेन,
एंड ओके नल एक ही अलाउड करेगा। ओके इस तरीके का अगर रिक्वायरमेंट है और मेरे पास क्या है, ऐड रिमूव वाले ऑपरेशन बहुत होने वाले हैं, तो इस केस में मैं किसको जाऊंगा गाइस, किसको जाना चाहिए, लिंक एसेट। समझ में आया दोनों को कब कौन सा यूज करेंगे सबको। ओके चलो ठीक है, यहां तक तो ये हो चुका है गाइज। नाउ ओके अभी ये डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय ऑपरेशन था, ओके इसको मैं नहीं यूज करूंगा, नया ऑपरेशन क्रिएट करता हूँ डिपार्टमेंट ऑपरेशन बोलकर, ठीक है। क्लास डिपार्टमेंट ऑपरेशन, यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया गाइज, कुछ तो नाम गलत हो गया। ओके MENT ओके ठीक है, इसको रीनेम करते गाइज, यहाँ पे रीनेम फाइल डॉट जावा, ये फाइल रीनेम हो जाएगा यहाँ पे। इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ये फाइल रीनेम हो चुका है। अब इसमें आपको ऑब्वियसली मेन मेथड तो लगेगा ही लगेगा, तो मेन मेथड लेते इनिशियली। यहाँ पे क्या क्या लगेगा, पहले गेट डेटा लगेगा गाइज, राइट, गेट डिपार्टमेंट डेटा, तो पब्लिक void सो गेट डिपार्टमेंट डेटा। अभी गेट डिपार्टमेंट डेटा मतलब ओनली डिपार्टमेंट का डेटा गेट करना है क्या, डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में मोर देन वन एम्प्लॉय होंगे, राइट गाइस, तो मोर देन वन डिपार्टमेंट भी एम्प्लॉय एंटर करने पड़ेंगे, और मोर देन एक डिपार्टमेंट के लिए मोर देन वन एम्प्लॉय भी आपको एंटर करने पड़ेंगे, राइट गाइस, क्लियर। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। फिर और एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूं मैं, पब्लिक वॉइड ओके शो शो डिपार्टमेंट डेटा, यहाँ पे ये मेथड हो गया गाइस यहाँ पे। ओके चलो दोनों मेथड हो गए, बस इसके ज्यादा हमें मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर हम काम करेंगे। सो प्राइवेट में क्या क्या बनाना पड़ेगा, ओके वेरी नाइस, स्कैनर SC, इनिशियली इसको नल रखते हैं, स्टैटिक लेके इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हो गया आपका स्कैनर इंप्लीमेंट। ओके देन और क्या लगेगा इस आपको, आपने बोला था, मैंने बोला था आप लोगों को क्या करना है, सेट लिंक है सेट ऑफ व्हाट डिपार्टमेंट, राइट गाइस, ये प्राइवेट में ये बना दिया। इसको यहाँ पे ना बनाते हुए हम कहाँ पे बनाएंगे, लिस्ट के अंदर बनाते हैं, ये काफी बड़ा दिखेगा यहाँ पे बनाएंगे तो इसको, अब ये लिंक हैश सेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूटिल पैकेज से मिलेगा, ये इंपोर्ट हो चुका है गाइस। ओके क्लियर हो आप लोग यहाँ पे, ओके तो ये तो हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यार ये जो मेरा डिपार्टमेंट लिंक सेट है ना, DEPT लिंक सेट, इसको मैं मेमोरी एलोकेट कर दूं इस तरीके से। सो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है गाइस, राइट गाइस, क्लियर, राइट चलो ठीक है, ये हो गया। अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, एक स्ट्रिंग बनाता हूं यहाँ पे मैं, ओके DEPTCH डिपार्टमेंट चॉइस, क्लियर गाइस, मतलब मुझे एक से ज्यादा डिपार्टमेंट ओके एंटर करने, तो मैं यहाँ पे पूछूंगा ना, डू यू वांट टू ऐड वन मोर डिपार्टमेंट और एंटर वन मोर डिपार्टमेंट, राइट, तो ये पूछना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट चॉइस लिया। तो अभी डिपार्टमेंट चॉइस लिया, ओके तो यहाँ पे मैं डू वाइल लगाऊंगा, क्योंकि मोर देन वन एंटर करना है, किससे, यूजर से, राइट गाइस, तो ये वाइल लूप हो गया, किसके लिए ये वाइल लूप, टू एंटर डिपार्टमेंट डेटा। ओके गाइस क्लियर, दिस while loop is for to enter department data, एंड मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या, DEPTCH डॉट इक्वल्स, क्या चेक करेंगे, इग्नोर केस, क्या S, अगर यस है, स्मॉल केस हो या कैपिटल केस हो या मिक्स हो, तो भी ये रन होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स। अभी यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा, क्या एंटर करना है मुझे, चलो बताओ, एंटर, अरे पहले थोड़ी ना वही रहेगा, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो डिपार्टमेंट आईडी, राइट ना, DID कुछ तो था ना हमारा,
ऐसा ही कुछ था ना, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। ओके, सो डिपार्टमेंट नेम, और देखो यहाँ पे क्या डेटा है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंटर करना है, देन सेट ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। ओके, ये तो बाद में लेंगे, राइट गाइज। ये डेटा तो हमें पहले लेना पड़ेगा, यस और नो। हेलो, सब है, सोया तो नहीं कोई। ओके चलो ठीक है, तो ये दोनों डेटा एंटर करके लेंगे, वो भी लेना है। ओके, डू यू वांट टू ऐड मोर। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वो डेटा लेके कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। स्टोर करेंगे तो कहाँ पे, चलो बताओ। अभी डिपार्टमेंट का डेटा है, किसमें स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का डेटा था, किसमें स्टोर किया था हमने, है एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था, तो डिपार्टमेंट का डेटा किसमें स्टोर करेंगे। सो वी हैव टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्लास। आपके पास क्लास है पोजो क्लास, तो क्रिएट करो। अब इसके अंदर आपको पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर करना है, तो डिपार्टमेंट आईडी विल बी देयर, डिपार्टमेंट नेम विल बी देयर एंड डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज विल बी देयर। एक एम्प्लॉय नहीं, मोर देन वन एम्प्लॉय, एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं, राइट गाइज। ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ, दिया मैसेज एंटर डिपार्टमेंट आईडी एंड नेम, तो पहले दोनों ही चीजें एंटर करने के लिए बोला है, तो दो ही चीजें आप एंटर करोगे, राइट गाइज, यस और नो। डीपीटी, ओके, डीपीटी, ओके, डिपार्टमेंट डॉट सेट क्या करना है, डीआईडी। कैसे रीड करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट एससी डॉट क्या करना पड़ेगा गाइज, नेक्स्ट लाइन। इस तरीके से नेक्स्ट लाइन क्या, नेक्स्ट क्या डिपार्टमेंट का सेट नेम। ओके, एंड क्या करेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। चलो डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया। अभी डिपार्टमेंट का बचा क्या है, एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय होगा क्या, एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, राइट गाइज। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। ओके, फिर से डू वाइल किस लिए, मोर देन वन एम्प्लॉय के लिए, राइट गाइज। आपके पास है वो कुछ लिखा हुआ कहाँ पे, है क्या इधर। और वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय को किस में स्टोर करेंगे, सेट ऑफ एम्प्लॉय में, राइट। तो आपको सेट ऑफ एम्प्लॉय भी लगेगा। तो गाइज मैं ज्यादा कुछ नहीं है, डू वाइल कॉपी करता हूँ और ये सी एच कॉपी करता हूँ। ओके, फिर आपको ठीक है, पहले क्या करते हैं लिख के दिखाता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो आपको यहाँ पे एक हैश सेट भी बनाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हैश सेट लिया है एम्प्लॉय का, हैश सेट ऑफ व्हाट गाइज, एम्प्लॉय। सो यहाँ पे क्या होगा, ईएमपी सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट करके मेमोरी देना पड़ेगा, तो हैश सेट बन गया, राइट गाइज। मतलब मोर देन वन एम्प्लॉय आपको कहीं पे स्टोर करना है, तो आप कहाँ पे स्टोर करोगे, ईएमपी सेट में स्टोर करोगे, राइट गाइज। ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया। अभी लगेगा आपको क्या, आपको एक सी एच लगेगा। ओके, ई एम पी सी एच, एम्प्लॉय चॉइस। इनिशियली क्या रहेगा, ये नल एम्प्टी रहेगा। फिर ये डू वाइल, ये डू वाइल में कंडीशन रहेगा। कंडीशन क्या है, एम पी सी एच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे भी मैं एस वाला कंडीशन लगाऊंगा। और ये एस में क्या चेक करना है, डू यू वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, राइट गाइज। मैं यहाँ पे पहले वो देते रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। मैसेज देंगे, डू यू वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, एस और नो। एस मतलब ऐड करना है जनाब को, नहीं मतलब
ऐड नहीं करना है गाइस, क्लियर। और यहाँ पे EMPCH, ओके। सो EMPCH इक्वल टू क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, परफेक्ट, ठीक है। और ये SC डॉट नेक्स्ट लाइन जो EMPCH है यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। देखो डू वाइल के अंदर डू वाइल, सो आउटर लूप एंड इनर लूप कंसेप्ट कुछ याद आ रहा है आपको, राइट। हमने ये लूपिंग के समय में देखा था, राइट। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे चेक करना है, क्या ऐड करना है यहाँ पे, फिर से मैसेज देना है, डू यू वांट टू ऐड वन मोर डिपार्टमेंट। कळलं काय गाइस तुम्हाला। DEPTCH में क्या डालूंगा मैं, नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, क्लियर और नॉट। एंड गाइज आपको पता चलना चाहिए अभी आपके पास ये EMP सेट बनेगा, और EMP सेट किस में ऐड करना है आपको, सेट EMP सेट है कि नहीं यहाँ पे। अब इस सेटर को क्या चाहिए, सेट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं चाहिए। इस डिपार्टमेंट में मोर देन वन एम्प्लॉय होंगे, मोर देन वन एम्प्लॉय मैं कहां पे स्टोर कर रहा हूं, EMP सेट में, राइट। और ये EMP सेट किसको ऐड कर दूंगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। क्लियर होगा इस आप लोग, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का सेट ऑफ एम्प्लॉय, या यू कैन से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ऐड हो जाएंगे। तो डिपार्टमेंट में आईडी ऐड किया, डिपार्टमेंट में नेम ऐड किया डिपार्टमेंट का, एंड डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय व्हाटएवर जो भी है, सेट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ऐड कर दिए। ओके, क्लियर। डेटा रीड करने का स्ट्रक्चर हो चुका है। नाउ जस्ट नीड टू रीड द एम्प्लॉय डेटा जो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैं कुछ नहीं करूंगा गाइस, सिंपल ये एक स्टेटमेंट एंड ये स्कैनर वाली चीजें मैं यहां से कॉपी करूंगा। कर लू कॉपी, समझ में आएगा, राइट गाइस, कंफ्यूज तो नहीं होगे। ये क्या कर रहा है बोले, कॉपी पेस्ट, क्लियर हो गाइस। मैं यहाँ पे उसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा। काम बन गया आपका, नहीं बना, नहीं बना, और कुछ तो बचा हुआ है, बताओ क्या बचा हुआ है। डिपार्टमेंट को ऐड कहां पे करेंगे, ओके, फर्स्ट थिंग वो हो गई। उससे भी पहले एक और चीज बच गई, एम्प्लॉय सेट बनाया आपने, बनाया कि नहीं बनाया। एम्प्लॉय सेट में क्या डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को ऐड किया है, किया है क्या, ई को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा गाइस, बताओ। तभी जाके सेट ऑफ एम्प्लॉय बनेगा, अदरवाइज बनेगा क्या, समझ में आया क्या नहीं, राइट गर्ल्स, राइट। जो भी एम्प्लॉय बनेगा सेट ऑफ एम्प्लॉय में बनेंगे, ऐड करेंगे। ओके, 10 बार मैंने एम्प्लॉय एम्प्लॉय डाल दिया 10 एम्प्लॉय सेट में बनेंगे। और जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाता है, इनर लूप फॉर एम्प्लॉय का, वो सेट में ऐड कर देंगे, सेट को सॉरी, सेट को डिपार्टमेंट में ऐड कर देंगे गाइस यहाँ पर, राइट। ओके, तो अभी ये डिपार्टमेंट, मोर देन वन डिपार्टमेंट है मेरे पास, डिपार्टमेंट को भी मैंने लिस्ट में लिया है यहाँ पे, ओ सॉरी डू वाइल में लिया है। एंड गाइस यू गाइस नो इट वेरी वेल, डिपार्टमेंट का भी एक मैंने सेट बनाया, दैट इज लिंक है सेट, राइट। और डिपार्टमेंट को किस में ऐड कर दूं मैं अभी, ये डिपार्टमेंट हो जाएगा। डिपार्टमेंट को किस में ऐड करना है, ओके। अब ये डिपार्टमेंट बन गया यहाँ पे, एक डिपार्टमेंट बन गया। आपको मोर देन वन करना है तो कर सकते हो, नो इशू। और ये डिपार्टमेंट को आपको डिपार्टमेंट बनने के बाद डिपार्टमेंट लिंक सेट में ऐड करना है, क्या, डिपार्टमेंट। तो ऐड कर दो डिपार्टमेंट, दैट इज DEPT। ओके गाइस, क्लियर हो, इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको एक स्ट्रक्चर वाइज जाना चाहिए इसमें। यही होता है डेटा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का, डेटा का स्ट्रक्चर समझ लो। और जैसे डेटा अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर वो रीड पर्पज हो या फिर डेटा को राइट करने का पर्पज हो। गेटिंग गाइस,
तो स्ट्रक्चर कहाँ पे निकला हमने, यहाँ पे निकला। सो दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ओके गाइस, देखो पहले हमने एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय बनाने के बाद डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट में आईडी नेम एंड सेट ऑफ डिपार्टमेंट बना के डिपार्टमेंट में ऐड किया, एंड एक डिपार्टमेंट बना के इसमें ऐड किया। अभी ऐसे ही मल्टीपल डिपार्टमेंट बनाएंगे, डिपार्टमेंट सेट में ऐड कर देंगे। तो सेट ऑफ डिपार्टमेंट में क्या होगा, डिपार्टमेंट लिंक सेट में मोर देन वन डिपार्टमेंट विल बी देयर, हर एक डिपार्टमेंट में मोर देन वन एम्प्लॉय विल बी देयर। गेटिंग गाइस? ओके फाइन, क्लियर हो आप लोग यहां तक, राइट? मतलब अभी इसी को आपको क्या करना है, जैसे आपने डेटा रीड करके लिया है वैसे ही डेटा शो करना है। क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, मैसेज देता हूँ। सबसे पहले क्या मैसेज होगा, डिपार्टमेंट डेटा वाला, राइट गाइस? ओके, देखो आप इसके ऊपर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे ये सबसे इजी चला जाएगा आपको। फक्त गरज है प्रैक्टिस करण्याची। ओके, डिपार्टमेंट लिस्ट, ये डिपार्टमेंट लिस्ट होगा। ओके चलो, डिपार्टमेंट मिलेगा मुझे। डिपार्टमेंट कहाँ पे ऐड किया है मैंने, यहाँ पे किया, राइट गाइस? अभी मैं इटरेटर यूज कर सकता हूँ, बट जरूरी है कि इटरेटर यूज करूँ बोलकर? सो क्या करेंगे हम, फॉर लूप में सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट लिंक सेट को प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट गाइस? सब डेटा किसके अंदर प्रेजेंट है, ये जनाब के अंदर, राइट? सो इसमें से मिलेगा क्या मुझे, डिपार्टमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी नाम देना है, डी देना है दे दो, डी पीटी देता हूं मैं। ओके, थोड़ा रीडेबल रहेगा। तो डिपार्टमेंट दे दिया मैंने। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या है, तो इसके क्लास में जाओ, पहला आईडी मिलेगा, फिर नेम मिलेगा, वन वन नहीं मिलेगा ना, राइट? और फिर मिलेगा लिस्ट ऑफ, सॉरी सेट ऑफ एम्प्लॉय, राइट गाइस? तो अभी प्रिंट कर दो, डिपार्टमेंट तो मिला है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अभी मैसेज देते प्रॉपर वे से। ओके, समझ में आना चाहिए आप लोगों को एग्जैक्ट हो क्या रहा है। लाइन सेपरेटर डाल देता हूं मैं यहाँ पे। ओके वेरी गुड, और एंड में भी डाल देता हूँ इसके। ओके, और इसके बीच में डिपार्टमेंट का डेटा प्रिंट करते हैं। सो पहले डी आई डी, डिपार्टमेंट आईडी बताओ, तो कहां से मिलेगा, DEPT डॉट गेट डिपार्टमेंट आईडी, मिल गया गाइस आईडी मुझे, राइट? फिर क्या मिलना चाहिए, नेम, DEPT नेम, तो यहाँ पे नाम देंगे डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ये नाम दे दिया मैंने। ओके, डिपार्टमेंट नेम। अभी मिलता क्या है मुझे डिपार्टमेंट के, क्या है डिपार्टमेंट के अंदर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, सेट ऑफ एम्प्लॉय, क्या है, सेट ऑफ एम्प्लॉय। तो मुझे DEPT से मिलेगा अब गेट और, सॉरी ये सेट, EMP सेट। तो EMP सेट, अभी ये रिटर्न क्या है, देखो इसका रिटर्न टाइप देखना है। तो सेट ऑफ एम्प्लॉय हैज सेट, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे एक, है ना? क्या है, EMP सेट नाम से बनाना है, तो जो भी नाम से बनाना है बना सकते हो आप, राइट गाइस? मैंने क्या बनाया, EMP सेट। ओके गाइस, क्लियर? ओके, अभी इसमें से क्या मिलेंगे, एक एम्प्लॉय होगा या मल्टीपल एम्प्लॉय? तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ SYS में, इसको भी फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, समझ रहे हो गाइस सब लोग, राइट? और इससे मिलेगा क्या मुझे, क्या मिलेगा, इसमें स्टोर है एम्प्लॉय, तो ये एक एक क्या रिटर्न करेगा, हर एक इटरेशन को, एक इटरेशन को एक एम्प्लॉय मुझे रिटर्न करेगा। यस और नो गाइस? और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अभी एम्प्लॉय को प्रोसेस करना है, EID है कि नहीं,
गेट ईआईडी। अभी ऐसा करो, ये तो अपने पास ऑलरेडी है शो में, तो आई होप कि ये कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसा सिंपल सा पेस्ट करके। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग या कुछ डाउट है किसी को? ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग सा कर देते हैं, सेम सेम नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे ये रखते हैं, यहाँ पे अलग ही कर देते हैं थोड़ा। ये क्या कर देते गाइस, डबल वाला निकाल देते हैं। ओके चलो ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो ओके, देखना है गाइस, अभी थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान दो। एक बार ये अगर समझ गया तो आप एच नहीं, ये टाइप का नहीं, किसी भी टाइप का आप चीज कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को आप प्रोसेस करने का। ओके, मतलब आपने एक तरीका मिल सकता है आपको। ओके, क्लियर हो गाइस? बस इतना ही करना है प्रिंट करने के लिए, और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, राइट? क्लियर है सबको क्या किया हमने? गर्ल्स बुक्स हो गई क्या? ओके है, यस यस फाइन। ओके ठीक है, तो गाइज इसको कॉल तो हमने ऑलरेडी किया है, नहीं किया है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिपार्टमेंट ऑपरेशन डी डीओपी नाम से कुछ इस तरीके से। तो पहले वेलकम टू मेन कर देते हैं। ओके हो गया, वेलकम टू द मेन, एंड देन राइट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट ऑपरेशन डीओपी इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट ऑपरेशन। ये डीओपी डॉट गेट करेंगे पहले, गेट डिपार्टमेंट डेटा, एंड देन डीओपी डॉट शो डिपार्टमेंट डेटा। ये हो गया, एंड देन गुड बाय मेन। मेन खत्म हमारा। ओके क्लियर गाइस सब लोग, राइट? ओके चलो ठीक है, अभी डेटा देते समय थोड़ा सा ध्यान दे के डेटा एंटर करना है हमें। मे भी हो सकता है कि कुछ गलती हो, बट आप लोग मुझे बता देना अगर मैं कुछ रॉन्ग टाइप करता हूँ। तो एज इट इज जावा एप्लीकेशन से रन करना है। रन हो चुका है गाइज, यहाँ पे देखना, बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ मैं। पहले डिपार्टमेंट आईडी एंटर करना है, 1, ओके 10011, कुछ तो आईडी होगा ये डिपार्टमेंट का, इस तरीके से सीरीज रखते हैं हम डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी एंटर हो गया, देन डिपार्टमेंट नेम क्या होगा पहले, HR डिपार्टमेंट। ओके गाइस क्लियर? ये ऐड करते मुझे क्या पूछा जाएगा, एंटर एम्प्लॉय आईडी, राइट? 101 आईडी, देखो एम्प्लॉय आईडी 101, नाम सारिका, ओके सपोज पाटिल इज द नेम ऑफ एम्प्लॉय। देन क्या एंटर करना है, जेंडर फीमेल, देन मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, कुछ इस तरीके से ईमेल आईडी दे दिया। सैलरी देना है इसका, ओके तो 35,000 कुछ सैलरी दे देते हैं। ये एक एम्प्लॉय ऐड हो गया किसके अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर, HR डिपार्टमेंट के अंदर, राइट? हो गया। डू यू वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, राइट गाइस? इनर लूप घूम रहा है अभी, राइट? ओके, सो यहाँ पे फिर से क्या बोलेंगे हम, एस, जस्ट वी वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, सो 102। ओके, सो ये हो गया। एम्प्लॉय का नाम देना है, सो सपोज राज जादव कुछ नाम देता हूँ यहाँ पे मैं, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, ओके ईमेल आईडी ना, ओके गाइस क्लियर? सैलरी ये थोड़ा जूनियर आता है तो 25,000 सैलरी इसको मिलता है। ये हो गए दो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के लिए, HR। अभी मैं क्या करूंगा, नो। ओके गाइस, इसके अलावा कुछ भी टाइप करूंगा तो क्या कंसिडर किया जाएगा, लूप को ब्रेक करना है। किस लूप को ब्रेक किया जाएगा अभी,
एम्प्लॉय इनर लूप को। ओके, सो ये हो गया। अभी क्या पूछा मुझे, डिपार्टमेंट ऐड करना है क्या, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, यस, मुझे और एक डिपार्टमेंट ऐड करना है। क्या डिपार्टमेंट हो गया, नाउ डिपार्टमेंट का आईडी 110012। क्लियर गाइस, कुछ भी आईडी दे सकते हो, एक मैं जस्ट आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पे, डिपार्टमेंट नेम, ओके, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। ओके गाइस, क्लियर। अभी क्या पूछेगा, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय पूछेगा, राइट। यहाँ पे पूछेगा आईडी दे दो। अभी इसका आईडी जो भी देना है दे सकते हो, 101 से स्टार्ट करना, यू कैन स्टार्ट इट, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 111, राइट गाइज। ओके, सोनाली पाटिल कुछ नेम दे दिया, जेंडर फीमेल, मोबाइल नंबर, ओके, देन क्या है, ईमेल आईडी, राइट। .com, ओके, देन क्या है अभी, सैलरी 45,000, राइट गाइज, क्लियर। पहला एम्प्लॉय ऐड हो चुका है, डू यू वांट टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, सो वी विल से एस, राइट गाइज। ओके, देन एम्प्लॉय आईडी 112, then name of your employee, okay, कुछ आरती माने सपोज इस तरीके से, then gender female and मोबाइल नंबर, ओके, ये मोबाइल नंबर हो गया, then ईमेल आईडी, जो भी मेल आईडी डालना है डाल दो, एंड उसका सैलरी जो है वो 30,000 कुछ है इस तरीके से, राइट गाइस, क्लियर हो। दो एम्प्लॉय कहाँ पे ऐड हो गए, टेस्टिंग में, राइट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में। अभी मुझे बोलना है कि एम्प्लॉय नो कर देते, यहाँ पे बस हो गए दो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में इसमें, ठीक है। नाउ देर इज ए, ओके, अगेन मुझे पूछ रहा है, ओके, क्या डिपार्टमेंट ऐड करना है क्या, राइट गाइज। मैं एस कर देता हूँ सपोज, एस, एस मतलब ऐड करना है। डिपार्टमेंट आईडी बताओ 110013, ओके, डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट, ओके गाइज, क्लियर। इसमें अभी क्या पूछेगा, एम्प्लॉय आईडी, तो जैसे कि एम्प्लॉय आईडी इसके क्या देना है, इसमें देना है, ओके, 1001, ओके गाइज, ओके। तो यहाँ पे ओके, कुछ देशमुख इस तरीके से डाल देते, राहुल, देन नेम हो गया, देन क्या होगा, जेंडर मेल, सही डेटा है गाइज, राइट। मोबाइल, कुछ मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, rahul@gmail.com, एंड सैलरी इसका सपोज इसकी सैलरी है, ओके, 43,000 कुछ, तो इस तरीके से, ओके गाइज, क्लियर। अकाउंट में कितने एम्प्लॉय हो गए, ओनली वन। अभी मैं नो कर देता हूँ गाइज, नो नीड टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय इनटू अकाउंट, अकाउंट में एक ही एम्प्लॉय होगा मेरे, नो। डिपार्टमेंट ऐड करना है क्या, फिर से मैं नो कर देता हूँ गाइज, ओके। तो कितने डिपार्टमेंट है मेरे पास, कौन से, ओके, एचआर डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉय, राइट, एंड एचआर डिपार्टमेंट में दो, अकाउंट टेस्टिंग डिपार्टमेंट में दो, और अकाउंट में वन, ओके, नो कर दिया। एंड आपका पूरा डेटा प्रॉपर वे से प्रिंट होके आना चाहिए गाइस, डेटा तो प्रिंट हो चुका है, जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द प्रॉपर डेटा आया है कि नहीं है। सबसे पहले डिपार्टमेंट लिस्ट, ओके, सो डिपार्टमेंट का काउंट भी निकाल सकते हो, एम्प्लॉय का काउंट भी निकाल सकते हो। अभी एक चीज आप जानते हो, ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 110001, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, राइट गाइस। कितने एम्प्लॉय है, पहला एम्प्लॉय 102 आया क्योंकि हैश सेट है, राइट गाइस। ये कोई लेना देना नहीं है किस चीज का, ऑर्डर का, राइट। ये क्या आ गया, दूसरा एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉय भी आया तो कैसे, कैपिटल लेटर में, राइट गाइस, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमने किया था डॉट टू अपर केस नेम्ड, राइट। ओके, तो ये एचआर डिपार्टमेंट के दो एम्प्लॉय आ गए,
Then department 2 we will get start here, that is testing department, and testing department में आरती और सोनाली वर्क करते हैं, right guys? And then there is a third department, account department. There is only one person in account department, that is Rahul, right? आ गया प्रॉपर डेटा, एंड लास्ट में गुड बाय मेन। क्लियर होगा इस किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डेटा को आप ओके हैंडल कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे ओनली क्या किया, डेटा को यूजर से लेके स्टोर किया एंड प्रिंट करके दिखा दिया आपको। इससे भी अलावा और भी कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको ओके मुझे बोला गया कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट में ओके फीमेल एम्प्लॉय निकालना है, या फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट में से मेल एम्प्लॉयज को निकालना है, तो आपको निकालने आने चाहिए। ओके तो अभी ये देखो, ये हो गया सोचना, और इसके ऊपर लॉजिक लगा के काम करना, मतलब आप सीख रहे हो। वी आर ट्राइंग टू ओके, आप खुद को बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और हर दिन आपको यही आपको सोचना है कि कल से बेहतर मैं आज कैसे बन सकता हूँ। इट्स क्लियर, राइट? तो थोड़ा सा ट्राई करो। ओके काफी इजी चीज है गाइस। देखो प्रोग्रामिंग करना मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसमें से जावा प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी खासी है। ओके काफी यूजर फ्रेंडली है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, डेटा को कंपेयर करोगे आपकी, तो एकदम आसान हो जाएगा गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रीड करो एंड देन अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन प्रैक्टिकल इट। ओके फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। गेटिंग गाइस? ओके चलो ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज ओके वी विल कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो। है कोई डाउट किसी को? तो गाइज आप ट्राई करो इसमें से आज। ओके पूरा दिन है आप लोगों के पास, तो फीमेल एम्प्लॉयज निकालो एचआर डिपार्टमेंट के, मेल एम्प्लॉय निकालो एचआर डिपार्टमेंट के, या फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉय निकालो। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट है आपके पास, तो मोर देन वन एम्प्लॉयज है वहां पे, तो आपको हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय वहां से निकालना है। तो कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करना है आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोग ओके कर पाओगे, ये चीज करोगे, राइट गाइज? देखो गाइज अभी मैं यहाँ पे ये बोलता था, पहले भी मैंने बोला था कि आप ओके जो भी पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगा प्रॉपर वे से, मैं 100% मेरा दूंगा, आपको आपका 100% देना है, तभी जाके आपको जॉब लगेगी, राइट? तो आप भी, आपके पास धीरे धीरे नॉलेज ऐसा आ जाएगा कि आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जितना नॉलेज नहीं होगा उतना नॉलेज आपके पास रहेगा, अगर आप सही जो भी हमने पढ़ा है प्रॉपर वे से करते हो तो। रीडिंग गाइस और नॉट? एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट? ओके ठीक है चलेगा। ओके गाइस तो आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल का टाइम मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। ओके कल भी थोड़ा सा हम इसी तरीके से लेंगे, ओके थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे, सो हमारा मैक्स टू मैक्स कवर हो जाए कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट गाइस? ओके चलो गाइस, ओके थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस डे।